इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 331। 50 शून्य देव आकाश सैनिकों का निर्माण पूरा हो गया, जिससे दावू की ताकत में बहुत वृद्धि हुई। आकाश सैनिक मौत के सामने निडर होते हैं। उन्हें तब तक बनाया जा सकता है जब तक सामग्री उपलब्ध हो जिससे वे सही तोप का चारा बन जाते हैं। मेरे पास 2 और दिव्य क्षमता फल हैं। मुख्य खोज को पूरा करने के लिए मुझे जो पुरस्कार मिले थे उनके साथ अब मेरे पास उनमें से 4 हैं। चू युआन ने अपने सिस्टम स्पेस को व्यवस्थित किया और अंदर बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं देखीं। ग्रेट डिवाइडर तकनीक को चौथे स्तर तक बढ़ाने के लिए 4 दिव्य क्षमता फलों का उपयोग करें। मेजबान वर्तमान में संचार देव क्षेत्र में है और शीर्षक को अधिकतम स्तर 3 तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। इसे अभी स्तर 4 तक अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। सिस्टम ने संकेत दिया, ये शून्य देव क्षेत्र में पहुंचने के बाद अपग्रेड किया जा सकता है। मुझे शून्य देव क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता है। चू युआन वर्तमान में देवताओं के साथ संचार के 10वें स्तर पर है। वह या तो कुछ सच्चे देवताओं को खा सकता था या अपग्रेड करने के लिए अपनी खुद की श्रमसाध्य साधना और प्रशिक्षण पर भरोसा कर सकता था। मैं अभी अपग्रेड नहीं करूंगा। मेरे पास अभी भी 3 किंग ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड बचे हैं। चू युआन अभी अपने शीर्षक को अपग्रेड करने के बारे में चिंता नहीं करना चाहता। डिंग, वॉर आर्मी चेसबोर्ड को किंग ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया है। एक बार जब वॉर आर्मी चेसबोर्ड को किंग ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया तो इससे बंधे जा सकने वाले लोगों की संख्या 10 गुना बढ़ गई और इसकी सभी विशेषताएं बहुत बढ़ गईं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण बिंदु मोरेल यूनिटी नामक एक नए दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल को जोड़ना था, जो बंधे हुए सैनिकों के मनोबल को अनंत शक्ति में बदल सकता था और इसे कमांडिंग ऑफिसर को दे सकता था। डिंग, मिस्टिक स्पिरिट विंग्स को किंग ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया है। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के अपग्रेड ने अभी भी 5 सेकंड के गैर अस्तित्व प्रभाव को बरकरार रखा है, लेकिन अब सच्चे भगवान के दायरे की शक्ति भी इसके कुछ हिस्से का विरोध कर सकती है। कोई नया दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल सामने नहीं आया, फिर भी इसने शून्य टेलीपोर्टेशन क्षमता को बढ़ावा दिया। यह एक निर्दिष्ट स्थान पर एक पोर्टल खोल सकता है, जिससे विशाल दूरी पर टेलीपोर्टेशन की अनुमति मिलती है, जो कम दूरी के टेलीपोर्टेशन की शक्ति से कहीं अधिक है। और एक और किंग ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड है। उन्होंने इसका उपयोग फ्लेमिंग स्काई फ्लैग को अपग्रेड करने के लिए किया। फ्लेमिंग स्काई फ्लैग को किंग ग्रेड में अपग्रेड किया गया, जिससे इसकी विशेषताओं में काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि कोई नई क्षमताएं नहीं जोड़ी गईं, लेकिन स्वर्ग को जलाने और समुद्र को उबालने की क्षमता भयानक रूप से बेजोड़ हो गई। अगर सभी 5 झंडों को किंग ग्रेड में अपग्रेड किया जा सकता है, तो 5 तत्वों के चक्र से मिलने वाली शक्ति संभावित रूप से सॉवरेन ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। मुझे और अधिक किंग ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड की आवश्यकता है। चू युआन ने सोचा। जांच करने पर उसने पाया कि उसने अभी भी अपने कुछ साइड क्वेस्ट पूरे नहीं किए हैं। 1000 गेट स्वर्गीय क्लेश तोप का निर्माण करना। 2 शून्य भगवान दायरे में घुसना। 3 पूरे स्टोन सोल्जर कोर को खोलना। चू युआन ने आह भरते हुए कहा, मुझे तीनों कार्य पूरे करने होंगे। उसका मुख्य कार्य शाही राजवंश को 7 सितारों तक बढ़ाना था और इसे पूरा करने के लिए उसके पास एक दिव्य भगवान की शक्ति होनी चाहिए। जुवान जुन सम्राट के आदेश की घोषणा करते हुए आदेश को देखना जुवान जुन सम्राट को देखने के समान है। इस समय जुवान जुन शाही राजवंश का एक बलवान व्यक्ति ग्विहाई प्रांत में आया, जो एक नपुंसक था, लेकिन उसके पास आधे कदम सच्चे भगवान तक पहुंचने की शक्ति थी। इस नपुंसक के हाथ में एक टोकन था जिसमें एक सच्चे भगवान की शक्ति थी, जो जुवान जुन सम्राट की इच्छा को दर्शाता था। जुवान जुन सम्राट के आदेश के अनुसार दावू के भगवान को जल्द ही यह आदेश प्राप्त करना चाहिए। ... नपुंसक ने बार बार चिल्लाया, लेकिन चू युआन दिखाई नहीं दिया, जैसे कि उसने इसे सुना ही न हो, जिससे उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। जैसा कि अफवाहों से पता चलता है, दावू का ये भगवान वास्तव में महत्वाकांक्षी रूप से बेशर्म था, इस हद तक कि उसने जुवान जुन सम्राट की भी अवहेलना की और उसके आदेश को अनदेखा कर दिया। जुवान जुन सम्राट का नाम सुनकर भी उसकी प्रजा अविचलित रही और नपुंसक को ऐसे देखती रही जैसे कि वह कोई मजाक कर रहा हो। उसका फरमान सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन से ईस्ट मिस्टीरियस डोमेन तक पहुंचाया गया। सभी ने उसका सम्मान किया और उसके साथ विनम्रता से पेश आए। ये दाव का मार्शल सम्राट उसकी अवहेलना करने वाला पहला व्यक्ति था। क्या फरमान? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। अगर तुम्हें पादना है तो बस उसे बाहर निकाल दो। वास्तव में हम सभी सम्राट हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सम्राट को फरमान स्वीकार करना ही होगा। अगर तुम पाद नहीं सकते तो जल्दी करो और भाग जाओ। यह महान दाव राजवंश है, तुम्हारा जुवान जुन राजवंश नहीं। यहाँ अपनी शक्ति दिखाने की तुम्हारी बारी नहीं है। ... दाव की प्रजा इस नपुंसक को तिरस्कार से देखती थी। उनके दिल में मार्शल सम्राट से बड़ा कुछ नहीं था। वे केवल दाव के मार्शल सम्राट का पालन करते थे। जुवान जुन सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दाव में कुछ भी नहीं था। नपुंसक का चेहरा ऐसा लाल था मानो उसमें आग लगी हो। अपमानजनक।
इन अनियंत्रित नागरिकों ने यह दावा करने की हिम्मत की कि जुवानजुन सम्राट का फरमान सिर्फ गैस था। ये सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं था, बल्कि उनके जुवानजुन राजवंश की गरिमा के लिए पूरी तरह से अवहेलना थी, जैसे कि उनकी नज़र में उनका कोई अस्तित्व ही न हो। वह क्रोध से भरकर इन अनियंत्रित नागरिकों को मार डालना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। अगर उसने हिम्मत की तो सबसे पहले उसे ही दबाया जाएगा। आखिरकार दाव राजवंश के पास एक सच्चा भगवान था। बहुत बढ़िया। नपुंसक ने अपने गुस्से को बलपूर्वक दबा लिया। उसने मार्शल सम्राट की उपस्थिति के बिना भी फरमान की घोषणा करने पर जोर दिया। 3 महीने में 5 डोमेन प्रतियोगिता 5 डोमेन के शहर में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शक्ति 5 डोमेन प्रतियोगिता के लिए 5 डोमेन के शहर में 10 मिलियन की सेना का नेतृत्व कर सकती है। इसलिए यह आदेश दिया गया है। 5 डोमेन प्रतियोगिता का कार्यक्रम अनिश्चित था। जुवानजुन शाही राजवंश ने उद्घाटन की तिथि घोषित की। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद 5 डोमेन की सभी प्रमुख शक्तियां, जिनमें सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन के राजसी शहर भी शामिल थे, 5 डोमेन के शहर में जाने के लिए अपनी मजबूत सेनाएं भेजेंगे। दावू के भगवान, क्या आप वास्तव में फरमान प्राप्त करने का इरादा नहीं रखते हैं? इस क्रोधित नपुंसक ने चू युआन के महल को घूर कर देखा। उसे पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। यहाँ तक कि सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन के वे शहर भी जिनके पास सच्चे देवता थे, उसके फरमान को स्वीकार कर लेते। अगर दावू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब था कि वे अपनी आंखों में जुवानजुन राजवंश को बिल्कुल नहीं देखते थे। बेशक चू युआन फरमान को स्वीकार नहीं करेगा। अगर जुवानजुन राजवंश ने कोई पत्र भेजा होता तो उसे वह मिल जाता, लेकिन वह एक सम्राट भी था। वह किसी और का फरमान क्यों स्वीकार करेगा, भले ही वह व्यक्ति जुवानजुन सम्राट ही क्यों न हो। नपुंसक ने मार्शल सम्राट को डांटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजदूतों को युद्ध में हमले से छूट दी जाती है। लेकिन अगर वह गाली देना शुरू कर देता तो कोई उसे चुप कराने के लिए जरूर आता। 5 डोमेन प्रतियोगिता दिलचस्प लगती है। 10 लाख सैनिक, जिसका मतलब है कि 5 डोमेन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक शक्ति लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली बलों को इकट्ठा करेगी। चू युआन महल में था, इस 5 डोमेन प्रतियोगिता पर विचार कर रहा था। वह समझ गया कि 5 डोमेन प्रतियोगिता एक बार फिर होने वाली थी, और साथ ही जुवानजुन राजवंश अपने दावों की ताकत की जांच करना चाहता था। विकल्प 1, 5 डोमेन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजबूत सैनिकों को भेजें, 1000 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करें और किंग ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड X1 प्राप्त करें। विकल्प 2, 5 डोमेन प्रतियोगिता में भाग न लें, 1000 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करें और 10 मिडिल ग्रेड मॉल रिफ्रेश चांस प्राप्त करें। मुझे 5 डोमेन प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? 5 रहस्यमय डोमेन से विभिन्न बल एकत्र होंगे। जो जाने की हिम्मत करते हैं वे सभी मजबूत सैनिक हैं। मैं अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं। चू युआन ने अपनी पसंद बताई। डिंग, मेजबान ने विकल्प 1 चुना है। उसे 1000 डेस्टिनी पॉइंट और एक किंग ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड मिला है। किंग ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड का उपयोग करने के बाद चू युआन ने ग्रीनवुड लॉन्गेविटी फ्लैग को किंग ग्रेड में अपग्रेड किया। वफादार और बहादुर राजा कमांडर फैंग, 3 महीने में 5 डोमेन प्रतियोगिता के लिए 10 मिलियन की मजबूत सेना तैयार करें। चू युआन ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। 5 डोमेन प्रतियोगिता में केवल 10 मिलियन ही भाग ले सकते थे। स्वाभाविक रूप से चू युआन किसी भी कमजोर को नहीं ला सकता था, जो गए वे दावू से सबसे अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा उसे दावू में शून्य देवताओं में से कुछ सबसे मजबूत योद्धाओं का चयन करने और उन्हें युद्ध सेना शतरंज में शामिल करने की आवश्यकता थी। साम्राज्य में आपकी अगली यात्रा का इंतजार है। युद्ध सेना शतरंज अपनी मनोबल एकता के साथ कमांडिंग अधिकारियों को एकजुट करने के लिए लुकियन फॉ की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम थी। फिर जू फैंग फैंग थी, जो दावू के सच्चे भगवान के अधीन सबसे शक्तिशाली थी। एक संप्रभु ग्रेड दिव्य कलाकृति को पकड़े हुए उसकी विनाशकारी शक्ति भयानक थी। 5 डोमेन प्रतियोगिता में केवल सेनाएं ही लड़ती थीं, इसलिए सच्चे देवता युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं देते थे। अन्यथा कोई लड़ाई ही नहीं होती। जिन और यिन, 2 बूढ़े आदमी, दावू के छिपे हुए आधे चरण के सच्चे देवता थे। उन्हें सेना के अंदर छिपना था ताकि आवश्यकता पड़ने पर आश्चर्यजनक हमला कर सकें। इसके अलावा फौज विभाग, चू युआन चाहता था कि जिन चियांग और ओयांग मिंग खुद कार्रवाई करें। उन्हें सेना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शून्य भगवान स्तर के सेनानियों के लिए राजा ग्रेड दिव्य कलाकृतियों को तैयार करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए। स्वर्गीय क्लेश तोप के लिए आवश्यक वस्तुओं को बनाने के लिए सभी उपलब्ध दिव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। 5 रहस्यमय डोमेन पर वर्चस्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बल 10 मिलियन सेना भेजेगा। पूर्वी रहस्यमयी क्षेत्र से ही रहस्यमयी सितारा संप्रदाय और पूर्वी रहस्यमयी शाही राजवंश 2 सेनाएं खड़ी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी शक्तियां एकजुट होंगी। यदि कोई पर्याप्त संख्या में सेनाएं नहीं जुटा पाता है तो प्रत्येक अपने कुछ कुलीनों को शामिल कर सकता है। इस प्रकार एक क्षेत्र में कम से कम 5 या 6 सेनाएं बना सकता है।
और केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र में और भी अधिक शक्तियां होंगी। कई शाही परिवार के शहर सेनाएं भेजेंगे। कुल मिलाकर ये संभवतः छोटी दुनिया के भीतर अरबों कुलीनों को शामिल करते हुए एक घातक संघर्ष का परिणाम होगा। जो लोग जाएंगे वे कुलीनों के कुलीन होंगे, कोई कमजोर नहीं होगा। चू युआन भी इसके निहितार्थों को समझता है। हालांकि रहस्यमयी आदरणीय शाही राजवंश ने इस दौरान कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन यह वास्तव में 5 रहस्यमयी क्षेत्रों की लड़ाई की तैयारी कर रहा था। यदि चू युआन चले जाते तो वे 5 क्षेत्रों की इस भव्य प्रतियोगिता का उपयोग दाओ सेना की ताकत की जांच करने के लिए कर सकते थे। ये भी बहुत संभव है कि वे अन्य ताकतों को हेरफेर करके वहां के महान वू राजवंश के कुलीनों का सफाया कर सकें। लेकिन अगर वह नहीं जाता है, 5 डोमेन की यह भव्य प्रतियोगिता, जहां कई कुलीन लोग इकट्ठा होते हैं, एक सम्मन के बराबर है। रहस्यमय आदरणीय शाही राजवंश एक दिव्य आदेश जारी करेगा, अन्य ताकतों को मोहरा के रूप में उपयोग करेगा और फिर दावू को 5 डोमेन पर लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में बदल देगा। इसलिए जाना या न जाना कोई विकल्प नहीं है। जब कोई कमजोर होता है तो वह दूसरों का ध्यान आकर्षित करने से बचते हुए कम प्रोफाइल रख सकता है। लेकिन दावू के आकार के साथ यह एक विशालकाय की तरह है जो चमकता हुआ चमकता है, कोई भी इसे छिपा नहीं सकता है। या तो कुछ न करें या पूरी ताकत से आगे बढ़ें। हम अब धीरे धीरे विकास नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि हम हर तरह से बेबाक रहें जिससे दूसरे डरें और लापरवाही से काम करने में संकोच करें। महाराज, संप्रदाय के गुरु लुओ एक दर्शक चाहते हैं। जैसे ही चू युआन 5 क्षेत्रों की प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था, लुओ युयंग आ गया। आधे कदम वाले सच्चे भगवान। चू युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इंपीरियल दिव्य खदान में अलग हुए उन्हें बहुत समय हो गया था। अप्रत्याशित रूप से लुओ युयंग की साधना आधे कदम वाले सच्चे भगवान तक पहुंच गई थी। इंपीरियल दिव्य सार की प्रभावकारिता वास्तव में भयानक थी। एक एकल इंपीरियल दिव्य खदान का सार शून्य देव क्षेत्र की अनुभव गोली के बराबर था। इसके अलावा इंपीरियल दिव्य सार लोगों को सच्चे भगवान के नियमों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में भी मदद कर सकता है। बैंगनी चरम संप्रदाय के हमले के बाद आश्वेत चंद्रमा संप्रदाय ने 100 अरब शाही दिव्य पत्थरों के साथ परावर्तक चंद्रमा संरचना की स्थापना की और मैंने दिव्य आत्मा ब्रांडिंग को पूरी तरह से परिष्कृत किया। साथ ही परीक्षा के दौरान जब मैंने गुप्त क्षेत्र की शक्ति को पूरी तरह से प्रेरित किया तो मैंने पीछे छोड़ी गई ब्रांडिंग को पूरी तरह से परिष्कृत किया, ताकि उस दिव्य आत्मा द्वारा छोड़ी गई शक्ति अब मेरे पास आ गई है, जिससे मुझे आधे चरण के सच्चे भगवान की कुछ शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिली। लुओ युयंग ने कहा, मैंने सुना है कि रहस्यमय आदरणीय शाही राजवंश का पवित्र फरमान दावू को जारी किया गया है, इसलिए मार्शल सम्राट भी 5 डोमेन पर लड़ाई के लिए जाएगा। हालांकि उसने हल्के से बात की, चू युआन ने यह भी महसूस किया कि बैंगनी चरम संप्रदाय द्वारा आश्वेत चंद्रमा संप्रदाय पर अचानक हमले ने महत्वपूर्ण हताहतों का कारण बना दिया था और इस महिला को हताश साधना के लिए प्रेरित किया था, जिससे वह इतने कम समय में शाही दिव्यसार को परिष्कृत करने में सक्षम हो गई। ये सही है, मैं वास्तव में 5 डोमेन शहर की ओर जाने के लिए 10 मिलियन मजबूत सेना इकट्ठा करूंगा, चू युआन ने कहा। लुओ युयंग ने सिर हिलाया। चू युआन को फिर से देखने पर उसे लगा कि यह आदमी रहस्यमय है, भले ही वह पहले ही हाफ स्टेप ट्रू गॉड तक पहुंच चुकी थी। मार्शल सम्राट, क्या आप 5 डोमेन के बीच इस लड़ाई का उद्देश्य जानते हैं? लुओ युयंग ने गंभीरता से पूछा। मुझे थोड़ा बहुत पता है, चू युआन ने कहा। 5 डोमेन की लड़ाई का अंतिम लक्ष्य 2 गुना है। सबसे पहले, प्रमुख ताकतों द्वारा एक दूसरे का वध करना, सभी राजा शहरों और प्रत्येक डोमेन में शक्तियों को कम करना। दूसरा, ये खजाने के लिए है। लड़ाई एक छोटी सी दुनिया में है। हजारों साल पहले जब केंद्रीय रहस्यमय डोमेन के सभी सम्राट सह अस्तित्व में थे, रहस्यमय आदरणीय शाही राजवंश ने उस छोटी सी दुनिया में एक शाही दिव्य कलाकृति प्राप्त की, जिसने राजा की ताकत को बहुत बढ़ा दिया। खजाना पाने के लिए छिपे हुए गुप्त क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए अनंत रक्त और क्यूई का उपयोग करना चाहिए, अधिमानतः मजबूत का खून। ये वास्तव में 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष का उद्देश्य है। अधिक सामग्री के लिए एम्पायर पर जाएं। हाँ, यह एक खूनी नरसंहार और बलिदान है जो सबसे मजबूत लोगों के खून से भरा हुआ है। 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष के बिना वे इतने सारे मजबूत व्यक्तियों को कहां पा सकते थे? संघर्ष की शुरुआत से ही अरबों लोग मर जाते हैं और वे कमजोर नहीं हैं। अन्य ताकतें इस क्रूरता से अवगत हैं, लेकिन उनमें से कई अपनी किस्मत आजमाने के लिए ललचाते हैं, खासकर अगर वे अन्य सेनाओं का सफाया कर सकें और उनके सभी खजाने जब्त कर सकें। महान वू राजवंश एक धूमकेतु की तरह उभरा है और जुवानजुन राजवंश ने इस समय 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष की शुरुआत की है। मुझे संदेह है कि उनका लक्ष्य मार्शल सम्राट को निशाना बनाना है। हालांकि मैं केवल आधा कदम सच्चा भगवान हूं, इस बार मैं गुप्त चंद्रमा संप्रदाय की कुलीन सेनाओं को महान वू राजवंश की सेना में शामिल होने के लिए नेतृत्व कर सकता हूं। लुओ युयंग ग्रेट वू के साथ लड़ने के लिए कंसीलिंग मून संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्यों को भेजने के लिए चू युआन के पास आया था।
5 क्षेत्रों में एक संप्रदाय के लिए अपने लाखों कुलीन लड़ाकों को भेजना बोझिल होता है, इसलिए वे अक्सर एक साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाते हैं। 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष में भाग लेने के लिए पर्याप्त लड़ाके इकट्ठा करते हैं। क्या तुम युद्ध में जाना चाहते हो? चू युआन ने लुओ युयंग की ओर देखा। उसके इस तरह उसके पास आने से उसका रुख स्पष्ट हो गया। उसने जुवानजुन राजवंश का विरोध करने और ग्रेट वू के साथ खड़े होने का फैसला किया। हाँ, लुओ युयंग ने दृढ़ता से कहा, परिवर्तन की हवाएं एक बार फिर बह रही हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बदल रही हैं। कौन अकेले अपने स्वार्थ की रक्षा कर सकता है? 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए ये संघर्ष मेरे लिए भी एक अवसर है। यह न केवल महान वू सेना की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के मेरे शिष्य भी इस खूनी परीक्षण में भाग ले सकते हैं। हम बहुत लंबे समय से रक्तपात से सुरक्षित हैं। गुप्त चंद्रमा संप्रदाय मेरे नेतृत्व का अनुसरण करेगा, चू युआन ने कहा। इस आगामी युद्ध में मैं गुप्त चंद्रमा संप्रदाय बलों का नेतृत्व करके एक कुलीन समूह बनाऊंगा। मैं युद्ध के मैदान में महान वू सेना की कार्रवाइयों में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। लुओ युयंग व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करेगी। महान वू के प्रति जुवानजुन राजवंश के विरोध के बावजूद उसने चू युआन के साथ दृढ़ता से खड़े होने का फैसला किया। यह एक कठिन निर्णय था। चू युआन ने देखा कि उसका उस पर भरोसा है। वह अपने संप्रदाय की कुलीन सेनाओं को उसकी देखभाल में सौंपने को तैयार थी। अच्छा विचार है। महान वू सेना और गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के कुलीनों को इस समय के दौरान एक साथ काम करने का अभ्यास करना चाहिए, चू युआन ने कहा। वह बता सकता था कि लुओ युयंग एक निर्णायक महिला थी और एक बार जब उसने अपना निर्णय ले लिया तो वह अपना रास्ता नहीं बदलेगी। 5 डोमेन में वर्चस्व के लिए संघर्ष के दौरान 5 रहस्यमय डोमेन में सभी युद्ध बंद होने चाहिए। अन्य बलों पर कोई भी हमला सार्वभौमिक शत्रुता को जन्म देगा। मेरे गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य यहाँ आने वाले हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 मिलियन, लेकिन उनमें से हर एक बेहतरीन योद्धा है, लुओ युयंग ने कहा। आखिरकार 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष में केवल मजबूत लोग ही भाग ले सकते हैं। वह संख्या बढ़ाने के लिए कमजोर व्यक्तियों का चयन नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह एक परीक्षण नहीं बल्कि मौत की सजा होगी। समय बीतता जा रहा है और अब ग्रेट वू राजवंश के 38वें वर्ष की जनवरी है। चू युआन 3 साल से पूर्वी रहस्यमय डोमेन में है। चू युआन के साथ अपने संबंधों का उपयोग करते हुए गुप्त चंद्रमा संप्रदाय ने इन वर्षों में कई मजबूत योद्धाओं को तैयार किया है। गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के 3 मिलियन लोगों को ग्रेट वू पक्ष के 10 मिलियन लोगों के साथ जोड़ने पर कुल 13 मिलियन लोग आते हैं। 5 क्षेत्रों में वर्चस्व के लिए संघर्ष में अनिवार्य रूप से प्रतिरोध होगा, इसलिए चू युआन को स्वाभाविक रूप से इस अवधि के दौरान पूरी तैयारी करनी होगी। 9 बुजुर्गों से अच्छी खबर आई। जागना चुनौतीपूर्ण था। सच्चे भगवान स्तर के पत्थर की मूर्ति योद्धा, फिर भी कई शून्य भगवान दायरे की मूर्तियां जागृत हुई थीं। उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली थी, जैसे कि विशालकाय दिग्गज जो उन्हें उत्कृष्ट मांस ढाल बनाते थे। थंडरबोल्ट तोप के बारे में सामग्री की कमी और कई दिव्य सामग्रियों को खोजने में कठिनाई के कारण चू युआन अब तक केवल 100 तोपों का निर्माण करने में सक्षम है। हालांकि थंडरबोल्ट तोपों की एक भीड़ का उत्पादन किया गया है, कुल मिलाकर 30 से 40 हज़ार। फिर अन्य दिव्य मशीन तोपों की एक विशाल मात्रा के साथ उनकी मारक क्षमता भयंकर और भयानक है, जो पूरी तरह से एक विशाल युद्ध क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है। चून की कंसीलिंग मून सेक्ट ने चू युआन के ग्रेट वू की सेना में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें ठीक से सुसज्जित करेगा। बुनियादी प्रावधानों में जुवान लाइट कवच, रॉकेट क्रॉसबो और गॉड एनिहिलेटर क्रॉसबो शामिल हैं। ग्रेट वू के विभिन्न उपकरणों के संपर्क में आने के बाद लुओ युयंग चकित रह गया। इस तरह के उपकरण एक विशाल सेना के हाथों में भयानक हो सकते हैं, विशेष रूप से विशाल थंडरबोल्ट तोपें जो शून्य देव क्षेत्र में उच्च स्तरीय योद्धाओं को भी नष्ट कर सकती हैं। 5 डोमेन में वर्चस्व के लिए संघर्ष की शुरुआत से आधे महीने पहले चू युआन ने सैनिकों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। 5 डोमेन के शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। सैनिक सभा मंच। हवा में दावू का काला झंडा लहराता है। आसमान में कई 100 स्काई वॉरशिप मंडरा रहे हैं। जमीन पर स्काई कैलामिटी तोप और थंडरबोल्ट तोप जैसे भयानक युद्ध हथियार हैं। काले कवच में लाखों सैनिक काले रंग का समुद्र बनाते हैं। सेना की गति शानदार है। उनके शरीर से गंभीरता और जानलेवा इरादे की घनी आभा निकलती है। उनमें से प्रत्येक तुलना से परे क्रूर है, लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र का दृश्य चित्रित करता है। 5 रहस्यमय डोमेन के बीच इस क्षेत्रीय युद्ध के लिए चू युआन ने विशेष रूप से महान वू राजवंश के सबसे दुर्जय योद्धाओं को तैनात किया है, जो सभी दावू द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन गियर से लैस हैं। खाली भगवान आकाश सैनिक चू युआन द्वारा 1 दर्जन से अधिक बनाए गए हैं, जिससे कुल संख्या 65 हो जाती है, जो युद्ध के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार दिव्य सैनिकों के एक समूह द्वारा संरक्षित है।
9 बुजुर्गों द्वारा पूरी ताकत से सील खोलने के बाद मूर्ति सैनिक पलटन, दर्जनों खाली देवताओं, सैकड़ों पासिंग देवताओं, साथ ही बड़ी संख्या में भगवान की स्थिति और निहित देवताओं को सेना का अनुसरण करने के लिए युद्ध में जागृत किया गया है। इसके लिए लाखों सैनिकों में से 9 मिलियन पुनःपूर्ति की गई भगवान मार्शल सेना से आते हैं और शेष 1 मिलियन शैडो किल आर्मी से आते हैं। यह मिलियन शैडो किल आर्मी युद्ध के मैदान के भूत होंगे जो जीवन काटेंगे। सम्राट अमर रहें। लाखों सैनिक आधे रास्ते में घुटने टेकते हैं, उनकी हथेलियां उनके कवच को थपथपाती हैं जो स्वर्ग को हिला देने वाली ध्वनि के साथ गूंजती हैं। चुयुआन सैनिक सभा मंच पर उतरता है, एक असाधारण शासक की अद्वितीय आभा बिखेरता है। 5 डोमेन सिटी पर दावा करने की इस लड़ाई में 5 रहस्यमय डोमेन के वर्चस्व के लिए युद्ध में शामिल होने के लिए आपको रहस्यमय सम्राट राजवंश का सामना करना होगा, शायद कई ताकतों के गठबंधन का भी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई डरता है? चुयुआन की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई। सेना की सफलता न केवल ताकत में बल्कि मनोबल में भी निहित है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। दावों का उल्लंघन करो, बिना दया के मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। सैनिक सभा मंच पर चुयुआन को देखकर भीड़ को आश्वस्त महसूस हुआ। उसके नेतृत्व में किसी चीज का डर नहीं था। रहस्यमय सम्राट राजवंश भयानक नहीं था। अगर वे सीधे लड़ते तो दावू के योद्धा कभी किसी से नहीं डरते। धरती को हिला देने वाली दहाड़ ने लुओ युयन को हिला दिया क्योंकि वह सेना की इच्छाशक्ति से प्रभावित थी। रहस्यमय सम्राट राजवंश ने हजारों वर्षों तक केंद्रीय क्षेत्र पर शासन किया था। उनका नाम सुनते ही लोगों की हिम्मत डगमगा जाती थी, उनसे लड़ने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन दावू के सैनिकों में कोई डर नहीं था, केवल लड़ने की इच्छाशक्ति थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, युद्ध के मैदान में खून बहाने और अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन असीम महत्वाकांक्षा वाले असाधारण व्यक्ति को चुपके से देखा। उसे लगा जैसे कि उसे आंतरिक रूप से जीत लिया गया हो। इस युद्ध के लिए राजा झोंगयोंग मुख्य कमांडर के रूप में काम करेंगे, जू फेंगफेंग डिप्टी कमांडर के रूप में, और संप्रदाय मास्टर लुओ के नेतृत्व में कवर्ड मून आर्मी दावू के साथ युद्ध में जाएगी, पार्श्व समर्थन प्रदान करेगी। चुयुआन इस समय महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। रहस्य सम्राट राजवंश 5 डोमेन की लड़ाई में उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह भी ऐसा ही करने का इरादा रखता है। वह गहन साधना के माध्यम से या सच्चे भगवान के कानून को निगलकर खाली भगवान को तोड़ना चाहता है। शक्तिशाली लोगों के इस जमावड़े ने उसे यह अवसर दिया है। अगर वह सच्चे भगवान के कानून की लालसा नहीं कर रहा होता तो वह जाने की जहमत नहीं उठाता। 5 डोमेन शहर के लिए रवाना हो जाओ। चुयुआन ने अपना हाथ घुमाया। सभी सैनिक आकाश युद्धपोतों पर सवार हो गए, तुरंत आकाश में उड़ गए, शक्तिशाली रूप से चमकते हुए 5 डोमेन शहर की ओर उड़ गए। इस अभियान पर जिन चांग अभी भी मार्शल डोमेन की रखवाली कर रहे हैं। मेडिसिन स्पिरिट चुयुआन द्वारा छिपाया गया सच्चा भगवान है। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि मेडिसिन स्पिरिट सच्चे भगवान तक पहुंच गई थी। उसने उसे डोंग जुवान डोमेन में छोटे चोरों से महल की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। 5 डोमेन शहर डोंग जुवान डोमेन से बहुत दूर है। स्काई वॉरशिप की गति से भी वहां पहुंचने में कई दिन लगेंगे। कुछ ही दिनों में चुयुआन के सामने एक प्राचीन और भव्य शहर दिखाई दिया। इस शहर के शीर्ष पर खून और अमित इच्छाशक्ति की एक सूखी हुई जीवन शक्ति मौजूद थी, जो एक बार हुई लड़ाइयों को याद कर रही थी। हालांकि 5 डोमेन के बीच लड़ाई का नेतृत्व रहस्यमय सम्राट राजवंश ने किया था, लेकिन कोई भी उनके शाही शहर में जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिर एक सम्राट का शहर, एक साम्राज्य का केंद्र कितना सख्त हो सकता है? कौन जाने की हिम्मत करेगा? रहस्यमय सम्राट राजवंश के राष्ट्रीय भाग्य के साथ सच्चे भगवान को भी दबाया जा सकता है, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के गठन से भी अधिक भयानक। इसलिए 5 डोमेन शहर किसी भी राष्ट्र से संबंधित नहीं है और केवल 5 डोमेन के बीच लड़ाई के दौरान सक्रिय होता है। आकाश में उड़ते हुए वे देखते हैं कि 5 डोमेन शहर 5 अलग अलग शहरों में विभाजित है, जो 5 रहस्यमय डोमेन के अनुरूप हैं। पूर्वी डोमेन शहर की ओर चलें। चुयुआन पूर्वी रहस्यमय डोमेन से है, इसलिए वे सबसे पहले पूर्वी डोमेन शहर में स्टेशन पर जाते हैं। एक आकाश युद्धपोत, ये ग्रेट वू का आकाश युद्धपोत है जो आ गया है। यानी ग्रेट वू की सेना भी वर्चस्व के लिए इस 5 डोमेन संघर्ष में भाग लेने के लिए जल्दी से आ गई है। वे वास्तव में बहादुर हैं। क्या वे नहीं जानते कि रहस्यमय प्रमुख शाही राजवंश उनका इंतजार कर रहा है? हाल ही में कोई भी ग्रेट वू के प्रभाव से मेल नहीं खा सकता है। आकाश युद्धपोत का आगमन ग्रेट वू के आगमन का संकेत देता है। इसे देखने के बाद 5 डोमेन शहर के भीतर कई लोग गर्मागर्म बहस करने लगे। क्या आपने सुना? कुछ समय पहले जब रहस्यमय प्रमुख सम्राट का पवित्र फरमान ग्रेट वू को दिया गया था, तो ग्रेट वू के सम्राट ने संदेशवाहक को स्वीकार करने या उससे मिलने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने रहस्यमय प्रमुख शाही राजवंश को बहुत झकझोर दिया।
वे बेहद क्रोधित थे और ग्रेट वू को मिटाने के लिए सेना भेजना चाहते थे। किसी ने कहा, मार्शल सम्राट वास्तव में दबंग है, अपमानजनक रूप से अभिमानी है। हालांकि 5 डोमेन वर्चस्व कई बार आयोजित किया गया है, ये स्पष्ट रूप से अधिक दिलचस्प लगता है और ये दर्शाता है कि ग्रेट वू एक आसान नहीं है। केवल रहस्यमय प्रमुख शाही राजवंश ही अद्भुत है। प्रत्येक शक्ति में करोड़ों लोग हैं और रहस्यमय प्रमुखता शाही राजवंश में सभी शक्तिशाली सैनिक हैं जो एक के विरुद्ध 10 अंक प्राप्त करते हैं। रुको, पूर्वी डोमेन शहर के ऊपर मंडराते आकाशीय युद्धपोत ने बहुत प्रशंसा आकर्षित की। ये चांदी सफ़ेद पोत अनंत दुनिया की उच्च तकनीक के विपरीत इतना असाधारण था कि रहस्यमय प्रमुखता शाही राजवंश भी इसे बनाने में सक्षम नहीं होगा। महान वू यहाँ है। पूर्वी रहस्यमय डोमेन में 2 सबसे मजबूत ताकतें, रहस्यमय सितारा संप्रदाय और पूर्वी रहस्यमय शाही राजवंश, अब ग्रहण लग गए हैं। लेकिन अब सभी जानते हैं, सबसे मजबूत महान वू है, उनके रैंकों में एक सच्चा भगवान है। दसियों लाख की सेना आकाशीय युद्धपोत से नीचे उतरी। महान वू का काला झंडा पकड़े हुए सैनिक नेता के मार्गदर्शन में हवा का नेतृत्व करते हुए पूर्वी डोमेन शहर में तैनात होने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। महान वू के कुलीन सैनिक पूर्वी डोमेन में काफ़ी मजबूत लोग थे डोमेन सिटी, लेकिन जब उन्होंने ग्रेट वू के वीर सैनिकों को देखा तो उनके चेहरे काफ़ी बदल गए। उनमें से हर एक शक्तिशाली था और हर एक में लड़ने की ज़बरदस्त इच्छाशक्ति थी। वे विपत्ति के सामने भी दृढ़ थे। उनकी तुलना में वे कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। महान वू के मार्शल सम्राट, अद्वितीय वीर सम्राट। मार्शल सम्राट आता है, सभी की दृष्टि में प्रकट होता है। दूसरे शहरों के कई लोग सम्राट की एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। यह महान सम्राट कुछ साल पहले ही पूर्वी रहस्यमय डोमेन में आया था, लेकिन उसने पहले ही रहस्यमय प्रमुख शाही राजवंश के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने चू युआन को देखा, जिसके पास एक अटूट गुण था जो एक चमकदार चमक में बदल गया। उससे एक जबरदस्त सर्वोच्च आभा निकल रही थी, जिससे आधे कदम सच्चे भगवान के स्तर तक पहुंचने वाले लोगों को भी अधीनता का एहसास हुआ। एक अद्वितीय संप्रभु, एक महान व्यक्ति। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रहस्यमय प्रमुख सम्राट के अधीन होने से इनकार कर दिया। वह रहस्यमय प्रमुख शाही राजवंश के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या उसके बगल में युएन संप्रदाय से लुओ युयंग नहीं है? लुओ युयंग की 5 डोमेन में कुछ प्रतिष्ठा है? नहीं, लुओ युयंग से निकलने वाली आभा एक आधे कदम सच्चे भगवान की है। हे भगवान, मुझे याद है कि लुओ युयंग 100 साल की भी नहीं है। यह एक आधे कदम सच्चा भगवान है जो 100 साल का भी नहीं है। क्या वह पहले से ही एक आधे कदम सच्चा भगवान बन गई है? वह इतनी छोटी है, उसके पास भविष्य में सच्चा भगवान बनने का मौका है। चू युआन के बगल में खड़ी लुओ युयंग ने अनगिनत नज़रें अपनी ओर खींचीं। यह अद्वितीय सुंदरता अभी 100 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही आधे कदम सच्चे भगवान तक पहुंच चुकी है। वह भविष्य में सच्चे भगवान तक भी पहुंच सकती है। कौन उसकी प्रशंसा नहीं करेगा या उसके प्यार में नहीं पड़ेगा? यहाँ तक कि कुछ सच्चे भगवान भी शायद इस महिला को चाहते हैं। और अब वह युद्धपोत के साथ चू युआन के बगल में खड़ी थी। उसके इरादे स्पष्ट थे, वह ग्रेट वू की तरफ थी। लुओ युयंग वास्तव में मार्शल सम्राट के बगल में खड़ी थी, जिससे उसकी प्रतिभा और बढ़ गई। मैंने सुना है कि युएन संप्रदाय और ग्रेट वू बहुत करीब हैं। क्या ये हो सकता है कि लुओ युयंग मार्शल सम्राट की महारानी बन गई है, कि वह मार्शल सम्राट की है? एक बेमिसाल सुंदरता, एक अद्वितीय शक्तिशाली शासक। इन दोनों आकृतियों का एक साथ दिखना बिल्कुल भी असंगत नहीं लगा। इसके विपरीत यह उचित और स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण लगा। इस समय कोई भी अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक सकता था। क्या लुओ युयंग पहले से ही मार्शल सम्राट के हरम का हिस्सा था? ऐसे समय में रुख अपनाना किसी के रुख को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। अफवाहें उड़ रही थीं, उनके चेहरों पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। शिविर बनाओ, वर्चस्व की प्रतियोगिता शुरू होने तक शहर में प्रतीक्षा करो। चू युआन ने भीड़ पर नजर डाली, एक आदेश जारी किया और फिर पूर्वी क्षेत्रों में शहर में विश्वसनीय सहयोगियों और लुओ युयंग के एक समूह का नेतृत्व किया। अन्य सेनाओं की सेनाएं आगमन पर जुवानजुन शाही राजवंश को रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीय शहर की ओर बढ़ेंगी, लेकिन चू युआन ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर वह जुवानजुन शाही राजवंश को रिपोर्ट करता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसका महान वू राजवंश उनसे कमतर था? इस बीच पूर्वी क्षेत्र के शहर में उसका प्रवेश, लू कियान के नेतृत्व में सेना ने शहर के बाहर डेरा डाला और सैकड़ों स्काई वॉरशिप आसमान में मंडरा रहे थे, जिसने एक भयावह लोहे के किले का निर्माण किया जो एक दुर्जय निवारक के रूप में काम कर रहा था। ग्रेट वू राजवंश के आगमन ने पूर्वी जुवान शाही राजवंश और जुवान स्टार संप्रदाय को पीछे छोड़ दिया। ग्रेट वू सेना के आगमन ने हर दिन अनगिनत जिज्ञासु आंखों को आकर्षित किया। वे मूर्ख नहीं थे, वे देख सकते थे कि ग्रेट वू सैनिक मजबूत और आत्मविश्वासी थे, और वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उनके पास और कौन से छिपे हुए कार्ड हैं जो जुवानजुन शाही राजवंश का विरोध कर सकते हैं। 5 डोमेन शहर में कई शक्तिशाली संस्थाएं इकट्ठा होने लगीं और कुछ सौहार्दपूर्ण समूह अक्सर मिलते थे।
फिर भी चू युआन का स्थान वर्जित जैसा लगता था, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे वह ठंडा और सुनसान हो जाता था। ऐसा लगता था कि वे सभी जानते थे कि महान वो राजवंश जुवानजुन शाही राजवंश का दुश्मन था, और जो कोई भी चू युआन के साथ जुड़ता था उसे गलत समझा जा सकता था और उसे क्रूर हमलों का सामना करना पड़ सकता था। कुछ लोग चू युआन के साथ कोई संबंध रखने के बजाय तटस्थ रहना पसंद करेंगे। वर्चस्व के लिए इस प्रतिस्पर्धा के दौरान क्या मार्शल सम्राट स्पष्ट रूप से देख पाता है वे कौन हैं जो जुवानजुन शाही राजवंश के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। चूंकि बहुत से लोग महान वो और जुवानजुन शाही राजवंश के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए चू युआन ने अपने लोगों के साथ आनंद लेने के लिए अपना स्वयं का भोज आयोजित करने का फैसला किया। बहुत से लोग महान वो के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, लेकिन तटस्थता चुनने वाले और भी अधिक हैं। जुवानजुन शाही राजवंश सभी को नियंत्रित नहीं कर सकता। चू युआन ने शराब का एक घूंट लिया, उसकी खुशबू हवा में फैल गई और उसने सहजता से कहा, तटस्थ लोग दीवार पर घास की तरह हैं, एक ही समय में समस्याग्रस्त और गैर समस्यापूर्ण। अगर मैं हार जाता हूं तो वे स्वाभाविक रूप से जुवानजुन की ओर झुकेंगे। अगर लड़ाई गतिरोध में रही तो वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दीवार की घास दोनों खेमों का पक्ष लेती है। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो पक्ष लेने की हिम्मत करते हैं। ये देखकर कि मार्शल सम्राट चिंतित नहीं था, लुओ युयंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चू युआन के साथ एक ड्रिंक के लिए गया। सेंट्रल सिटी हर रात संगीत और उत्सव से गुलजार रहता है। अनगिनत लोग अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए प्रतिदिन जुवानजुन शाही राजवंश का दौरा करते हैं, फिर भी हमारा स्थान सुनसान रहता है। एक बार प्रतियोगिता शुरू हो जाए तो ये जीवंत हो जाएगा, चू युआन ने कहा। महाराज, कुछ आगंतुक जीवांग शहर से होने का दावा कर रहे हैं। इस समय किसी ने चू युआन को सूचना दी। जीवांग सिटी, सेंट्रल जुवान डोमेन की एक सेना। देखते हैं वे क्या कर रहे हैं, चू युआन ने उदासीनता से कहा। उन्हें बुलाओ। मार्शल सम्राट को नमस्कार। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह एक अर्ध सच्चा भगवान था। चू युआन को अपना सम्मान देने के बाद उसने अपनी नज़र लुओ युयंग की ओर घुमाई और कहा, मेरा नाम जी जुआंग है, जो जीवांग सिटी से है। मैं यहाँ मार्शल सम्राट से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि संप्रदाय गुरु लुओ को आमंत्रित करने आया हूँ। मुझे आमंत्रित कर रहे हो? लुओ युयंग ने सोचा कि वह चू युआन के लिए यहाँ आया है। संप्रदाय गुरु लुओ, यह एक निमंत्रण है। सच्चे भगवान जीयू सेंट्रल सिटी में एक भोज की मेजबानी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे संप्रदाय गुरु लुओ को वहां आमंत्रित करने के लिए कहा है। सच्चे भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी जुआंग ने निमंत्रण निकाला। सच्चे भगवान जीयू, ये लुओ युयंग के लिए एक सच्चे भगवान की शक्ति का निमंत्रण था। हालांकि जुवानजुन शाही राजवंश सेंट्रल जुवान डोमेन में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य राजा शहरों में सच्चे देवता नहीं थे। जीवांग शहर एक राजा शहर की ताकत थी। वे जी शाही राजवंश की स्थापना करते थे, लेकिन जुवानजुन के वर्चस्व के बाद वे केवल झुक सकते थे। जुवानजुन की ताकत स्पष्ट थी, यहाँ तक कि सच्चे देवताओं को भी झुकना पड़ा। इसलिए सच्चे भगवान जीयू के लुओ युयंग को आमंत्रित करने के पीछे के इरादे को समझना आसान था। इसका कारण ये था कि सच्चे भगवान जीयू ने लुओ युयंग पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं और उसे अपनी औरत बनाने का इरादा किया था। आखिरकार लुओ युयंग एक अर्ध दिव्य प्राणी थी। इसके अलावा वह इतनी छोटी थी कि भविष्य में उसके दिव्यत्व को प्राप्त करने की बहुत संभावना थी। 5 रहस्यमय डोमेन में हालांकि कुछ आधे चरण के सच्चे देवता थे, लेकिन लुओ युयंग जितने युवा बहुत कम थे। साधारण महिलाओं को केवल सच्चे देवताओं के पालतू जानवर के रूप में देखा जा सकता है, उन्हें केवल खिलौने के रूप में माना जाता है। केवल लुओ युयंग जैसा कोई व्यक्ति ही उनके दिलों को मोहित कर सकता है और उन्हें आजीवन साथी माना जा सकता है। ऐसे बहुत कम सच्चे देवता हैं जो दिव्य स्तर के साथी की इच्छा नहीं रखते। क्या मार्शल सम्राट की ओर से कोई निमंत्रण है? लुओ युयंग ने पूछा। नहीं, सच्चे भगवान जीयू ने केवल संप्रदाय के गुरु लुओ को आमंत्रित किया है। जी जुआंग ने उत्तर दिया। शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं मार्शल सम्राट के साथ यहाँ आया हूँ। निमंत्रण पर नज़र डाले बिना लुओ युयंग ने निर्णायक रूप से कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। सच्चे भगवान जीयू ने यह भी उल्लेख किया है कि वे जी किंग सिटी के संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जो कई हजारों वर्षों में जमा हुए हैं, ताकि संप्रदाय के गुरु लुओ को दिव्यता तक पहुँचने में पूरी तरह से सहायता मिल सके। जी जुआंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। एक सच्चे भगवान की ओर से इस तरह के उदार प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करना शायद ही देखा गया हो। क्या लुओ युयंग मार्शल सम्राट से प्रभावित थी और उसने अहंकारी होना सीख लिया था, यहाँ तक कि सच्चे भगवान की गरिमा की भी अवहेलना की? या शायद यह अफवाहों के अनुसार था कि वह पहले से ही मार्शल सम्राट की महिला थी? अपनी नाराजगी को दबाते हुए उसने दोहराया, ये सच्चे भगवान जीयू का वादा है, एक सच्चे भगवान का वादा। आप वापस जा सकते हैं। अगर मार्शल सम्राट चले जाते हैं तो मैं भी स्वाभाविक रूप से चला जाऊंगा।
ये स्पष्ट था कि लुओ युयन का इनकार दृढ़ था। तो आप मार्शल सम्राट की वजह से सच्चे भगवान जीयू को अस्वीकार कर रहे हैं, या जैसा कि बाहरी लोग कहते हैं, आप खुद को मार्शल सम्राट की महिला मानते हैं। जी जुआंग अभी जाने के लिए अनिच्छुक था। हालांकि मार्शल सम्राट अब शक्तिशाली दिखाई देता है। जुवानजुन राजवंश 5 डोमेन में सबसे प्रभावशाली है, जिसमें 10 से अधिक सच्चे देवता खुले तौर पर उनका समर्थन करते हैं। उन्हें अचानक एक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। जी किंग सिटी तटस्थ रहता है और इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता है। सच्चे भगवान जीयू का इरादा आपको दलदल से बचने में मदद करना है। आपकी बुद्धि को देखते हुए आपको समझना चाहिए, मून सीलिंग संप्रदाय महान वो राजवंश को नहीं छोड़ेगा और मैं मार्शल सम्राट को धोखा नहीं दूंगा। चू युआन के साथ कई वर्षों तक काम करने के बाद लुओ युइंग को पता था कि उसके सामने वाला आदमी बेहद रहस्यमय था और उसने महान वो राजवंश की भयानक क्षमताओं को भी देखा था। यहाँ महान वो राजवंश के साथ जाने का फैसला करते हुए उसने पहले से ही परिणामों का अनुमान लगा लिया था। वह सच्चे भगवान जीयू से मिलने और चू युआन को छोड़ने के लिए ऐसे शब्दों से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, मैं आपका निर्णय समझता हूँ संप्रदाय मास्टर लुओ। अगर लुओ युइंग नहीं जाना चाहती थी तो जी जुआंग को जाना होगा। महाराज, वफादार और बहादुर राजा की ओर से एक सैन्य रिपोर्ट है। इस समय एक सैनिक सैन्य समाचार लेकर आया। वफादार और बहादुर राजा ने बताया कि हे किंग सिटी के लोगों ने ग्रेट वू सेना को भड़का दिया है। सैनिक नाराज हैं और महामहिम से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। क्या हमें यहीं रहना चाहिए या हमें बाहर जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए? हे किंग सिटी, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी द्वारा दी गई जानकारी से चू युआन मध्य रहस्यमय डोमेन में कई राजा शहरों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यह विशेष राजा शहर स्पष्ट रूप से जुवानजुन राजवंश के प्रति वफादार था। ग्रेट वू को उकसाना एक स्पष्ट संकेत था कि वे जुवानजुन राजवंश के समर्थन पर भरोसा करते हुए ग्रेट वू की निचली रेखा का परीक्षण कर रहे थे। यदि वे आज उकसावे को अनदेखा करते हैं तो निस्संदेह भविष्य में इस तरह के और भी उकसावे होंगे। एक शाही राजवंश का शासन एक व्यक्ति के शासन से अलग होता है। जबकि एक व्यक्ति अचानक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए विकास के लिए अपना समय सहन कर सकता है और इंतजार कर सकता है, एक साम्राज्य पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता। किसी भी तरह का पीछे हटना केवल मनोबल में गिरावट का कारण बनेगा और इतनी बड़ी इकाई तब तक कम प्रोफाइल रखने का जोखिम नहीं उठा सकती जब तक कि आप अब प्रगति नहीं करना चाहते। मेरा आदेश दे दो। वफादार और बहादुर राजा को तैयार होने दो। अगर हे किंग सिटी के लोग हमें भड़काना चाहते हैं तो मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। सबसे पहले हे किंग सिटी को 5 डोमेन से मिटा दो। क्या वे सोचते हैं कि चूंकि उनके पीछे एक मालिक है इसलिए मैं इस कुत्ते पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करूंगा? चू युआन की आवाज़ ठंडी और तीखी हो गई। वफादार और बहादुर राजा से कहो कि मैं व्यक्तिगत रूप से युद्ध की देखरेख करूंगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हाँ महाराज। महामहिम के आदेश मिलने पर गार्ड वापस चले गए। जैसे ही जी जुआंग ने ईस्ट डोमेन सिटी को छोड़ा उसने रात के अंधेरे में ग्रेट वू सेना शिविर में हलचल देखी। कई युद्ध सुविधाएं तैयार होने लगी थीं जैसे कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली हो। हे किंग सिटी के लिए रवाना हो जाओ। दावू 5 डोमेन सिटी में पहुंच गया और अनगिनत आंखें सैन्य शिविर पर टिकी हुई थीं। जिस क्षण वे निकले इसने लोगों की भीड़ को उत्तेजित कर दिया। दाव की सेना आगे बढ़ रही है। वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? उनकी दिशा को देखते हुए वे राजा हे के शहर शिविर की ओर जा रहे हैं। क्या वे इसके खिलाफ अभियान की योजना बना रहे हैं? इतना बड़ा पैमाना, यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बल्कि सेनाओं के बीच लड़ाई है। ... थोड़ी देर में अनगिनत निगाहें आकर्षित हुईं। अनगिनत लोग हैरान थे। दाव पूरी तरह से तैयार था, स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला था। रात के अंधेरे में एक चमकदार चांदी की लकीर अचानक दिखाई दी। सभी लोग स्काई वॉरशिप में सवार हो गए, सीधे राजा हे के शहर शिविर की ओर बढ़ गए। राजा हे का शहर भी मध्य जुवानयुआन क्षेत्र में एक महानगर था। हालांकि वहां कोई सच्चा भगवान मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सच्चे भगवान तक पहुंचने से आधे कदम की दूरी पर थे। उनमें से एक इस बार नेतृत्व कर रहा था। राजा हे के शहर शिविर के अंदर उस समय सैकड़ों आक्रामक स्काई वॉरशिप को उतरते देखकर तुरंत अराजकता फैल गई। एक शक्तिशाली प्राणी ने दहाड़ते हुए कहा, दावू के लोगों, क्या तुम 5 क्षेत्रों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? उकसावा, यह उकसावा है। तुम अपने ही विनाश की राह पर हो। सम्राट के आदेश से राजा हे के शहर ने स्वेच्छा से उकसावा दिया है, दावू की पवित्रता का उल्लंघन किया है, हत्या अपरिहार्य है। लू कियानफू ने पूर्वी शहर की दिशा में देखा जहां एक महान व्यक्ति देख रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और निर्दयी स्वर में आदेश दिया, राजा हे के शहर को नष्ट कर दो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। जो लोग दावू को अपमानित करते हैं उन्हें अपने जीवन से प्रायश्चित करना होगा। गड़गड़ाहट, हजारों वज्र तोपों ने राजा हे के शहर के शिविर पर आग बरसाई, पूरे क्षेत्र को बिजली के सागर में ढक दिया, अंधेरी रात को चकाचौंध से जगमगा दिया।
क्या दाव राजा हे के शहर में नरसंहार करने की योजना बना रहा है? राजा हे के शहर को पृष्ठभूमि में जुवानयुवान राजवंश का समर्थन प्राप्त है। 5 क्षेत्रों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही नरसंहार शुरू करना, यह जुवानयुवान राजवंश की प्रतिष्ठा के लिए एक चुनौती है। 5 क्षेत्रों की इतनी सारी लड़ाइयों में किसी ने भी शुरू होने से पहले एक पूरी सेना को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की है। दृश्य देख रहे अनगिनत लोग डर से कांप रहे थे। दावू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जुवानयुवान राजवंश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए काम किया। इसने सभी की रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी। ऐसी जबरदस्त अवहेलना अनसुनी थी। राजा हे के शहर के लोग रोने और चीखने में डूब गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई सेनाओं के बीच सीधे युद्ध शुरू करने की हिम्मत करेगा। वे एक शाही शहर हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चे भगवान के बिना उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। वे दावू की सेना का मुकाबला कैसे कर सकते थे? राजा हे के शहर के आसपास कुछ अन्य शाही शहरों ने अपनी सेनाएं तैनात की थीं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए कौन जल्दबाजी में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा? जुवानयुवान राजवंश तुम्हें नहीं छोड़ेगा। थंडरबोल्ट तोपों की बमबारी ने कुछ ही समय में राजा हे के शहर में भारी नुकसान पहुंचाया। अनगिनत लोग खूनी धुंध में उड़ गए और राजा हे के शहर से कुछ शक्तिशाली प्राणी दहाड़ते हुए बाहर निकले। जल्दी से लड़ाई खत्म करो। लुकियानफू ने ज्यादा शक्तिशाली स्काई कैलामिटी तोप का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि राजा हे का शहर इसके लायक नहीं था और ये तोप 5 डोमेन की लड़ाई में इस्तेमाल के लिए उसका तुरुप का पत्ता थी और इसे समय से पहले उजागर नहीं किया जाना चाहिए। मार डालो, मार डालो, मार डालो। थंडरबोल्ट तोपों से विनाशकारी वज्र प्रहार के बाद लाखों सैनिक भयंकर बाघों की तरह राजा हे के शहर के शिविर में घुस आए। रुको, बस थोड़ी देर और जुवानयुवान राजवंश हमारी सहायता के लिए सेना भेजेगा। राजा हे के शहर से एक शक्तिशाली योद्धा दहाड़ा। बहुत देर हो चुकी है, लुकियानफू ने ठंडे स्वर में कहा। दावू के सभी शक्तिशाली सैनिक भारी हथियारों से लैस और दुर्जय थे। जैसे ही वे राजा हे के शहर के शिविर में घुसे, उन्होंने तुरंत दुश्मन को खदेड़ दिया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, शिविर से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैडो किल आर्मी अंधेरे से उभरी और खून के छींटे छोड़ते हुए वे जीवन के बाद जीवन काट रहे थे। तुम राजा हे के शहर की मेरी सेना को मार डालो, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। उनके शहर का आधा कदम सच्चा भगवान खून के आंसू रो रहा था। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, फिर भी उनके शहर से सैकड़ों हजार लोग पहले ही मारे जा चुके थे। ये कुलीन सेनाएं थीं जिन्हें सावधानी से इकट्ठा किया गया था, वे सभी यहीं मारे गए। ऐसा लगता है कि दावू तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे यहाँ सभी का वध नहीं कर देते। मैं लड़ाई। झू फैंगफैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिव्य फीनिक्स की आग जल उठी, जिससे रात दिन में बदल गई। जैसे ही उसने हमला किया, ऐसा लगा जैसे सूरज उग गया हो। अनंत तारे की लपटों के भीतर एक अमर फीनिक्स उसकी राख से उभरा। तुरंत उसकी हथेली सुनहरी लाल लपटों को लेकर हे वांग शहर के देवता की ओर बढ़ी। जब से झू फैंगफैंग ने गोल्डन क्रॉस सेलेस्टियल गॉड के दिव्य सार को परिष्कृत किया था, तब से उसके मन ने सुनहरे कौवे के समान एक दबंग गुण ग्रहण कर लिया था। जहां भी लपटें जाती थीं, सब कुछ जल जाता था। उसकी हथेली देवता पर पड़ी और तुरंत अनंत तारों के भीतर पोषित एक अमर फीनिक्स की दृष्टि ने एक घातक हमला शुरू कर दिया, जिससे उसकी आंखें भर आईं। नहीं, आदमी की चीखें डर से भर गईं। हालांकि झू फैंगफैंग ने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। बस कुछ ही सांसों में उसने मौके पर ही देवता को मार डाला। मार्शल सम्राट के लिए ली रोंग को भी चू युआन ने शक्तिशाली सेना में शामिल कर लिया, जिससे दाव की सेना की ताकत बढ़ गई। हर जगह जादू की आग भड़कने के साथ ली रोंग, एक राक्षसी साधक, अपने दृष्टिकोण में और भी अधिक निर्दयी था। उसने अपनी जादुई आग में हेवांग शहर के लोगों को जिंदा जलाकर राख कर दिया। एक अत्यधिक अत्याचार। अंधेरी रात में एक बार शांत रहने वाला 5 क्षेत्रों का शहर अब एक भयानक आग से जल रहा था। युद्ध देखने वाले साफ देख सकते थे कि हेवांग शहर के लोग बिखर चुके थे और लड़ाई की शुरुआत से ही उनमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यह एक असमान लड़ाई थी, एक विनाशकारी नरसंहार। हर किसी के दिल में डर के मारे धड़कनें बढ़ गईं। एक शाही शहर की सेना कभी इतनी कमज़ोर कब हुई थी? ऐसा नहीं है कि हेवांग शहर बहुत कमज़ोर है, बल्कि यह है कि दावू बहुत मजबूत है। बेशक ये लोग मूर्ख नहीं थे। वे देख सकते थे कि दावू ने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने अपनी शक्ति के सिर्फ एक अंश से ही दुश्मन की पंक्तियों को चकनाचूर कर दिया था। वे छाया जैसी सेनाएं, छिपे हुए हमले और भी ज्यादा खौफनाक थे। भले ही छाया हत्या सेना उनकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उनके हाथों में खंजर ऐसे लोगों की जान ले रहे थे जैसे सुअरों और कुत्तों का वध कर रहे हों। ये लोग अपनी बुद्धि से परे डरे हुए थे। छोड़ो, हमें छोड़ो, कोई व्यक्ति चिल्लाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सैन्य मार्च के दौरान दया के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल सम्राट के आदेशों का निष्ठापूर्वक निष्पादन था। कोई दया नहीं, किसी को भी जीवित न छोड़ें। लुकियान के शरीर में दया की एक भी हड्डी नहीं थी।
अगर यहाँ सभी को मार दिया जाए तो भी वह पलक नहीं झपकाएगा। आज उन पर दया दिखाने से भविष्य में उस पर सबसे बड़ी क्रूरता होगी। दावू, रुक जाओ, यहाँ इतना हंगामा था, जुवानजुन शाही राजवंश कैसे प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। दो शक्तिशाली आभाएं दूर से दमनकारी रूप से आ रही थीं, उसके बाद दो आकृतियां दिखाई दी, जुवानझाओ सच्चे भगवान और जुवानयू सच्चे भगवान। वे बड़ी सेना इकट्ठा किए बिना तेजी से पहुंच गए। आखिरकार बच गए। हे वांग शहर के वे लोग जिन्होंने क्रूर नरसंहार झेला था, जुवानजुन शाही राजवंश के सच्चे देवताओं के आगमन पर जयकारे लगाते हुए चिल्ला उठे, दावू की सेनाएं, ऐसी क्रूरता के लिए तुम्हें हमारी तुलना में 10 या 100 गुना ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई दया नहीं। चू युआन की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। जुवानझाओ सच्चे भगवान और जुवानयू सच्चे भगवान इस आवाज़ से चौंक गए। उनके सामने केवल एक खूनी आकृति दिखाई दी। उन्होंने अभी तक दावू के सम्राट को नहीं देखा था। खूनी 11 उन्हें रोकने के लिए प्रकट हुए, उन्हें किसी भी तरह की सहायता भेजने से रोक दिया। अब उन्हें बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जुवानजुन शाही राजवंश के सच्चे देवताओं के हस्तक्षेप का भी कोई फायदा नहीं हुआ। दावू राजवंश ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उनके साथ खाली हवा की तरह व्यवहार किया। उन्होंने हे वांग शहर के हर एक व्यक्ति का सफाया कर दिया। आखिरकार उनकी जांच के तहत स्काई वॉरशिप पूर्वी शहर में वापस चला गया। अपना मिशन पूरा करने के बाद वे अचानक चले गए। दाव सेनाएं आक्रामक रूप से आईं और अपना प्रभुत्व दिखाते हुए राजा हे के शहर की आबादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, फिर उसी तरह निर्दयता से गायब हो गईं। वे अपने पीछे मलबे और अनगिनत कंकालों के अलावा कुछ नहीं छोड़ गए, जो उनके द्वारा किए गए भयावह दृश्य का एक भयावह प्रमाण था। अनगिनत लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए अभी भी गर्म कंकालों को देखा, उनके पैरों में ठंडक दौड़ रही थी। दाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। उन्होंने राजा हे के शहर की सभी कुलीन सेनाओं को, जिनकी संख्या लाखों में थी, आसानी से खदेड़ दिया। यहाँ तक कि दो सच्चे देवताओं की उपस्थिति भी उन्हें रोक नहीं सकी। उनमें कोई दया नहीं थी, उन्होंने शाही राजवंश के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। राजा हे के शहर का मानना था कि वे शाही राजवंश के समर्थन से शानदार और अजेय थे, इसलिए उन्होंने दाव को भड़काने और शाही राजवंश के लिए अपनी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश की। उनकी ताकत का परीक्षण तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से विनाश की कीमत पर। यह दृश्य क्रूर और असहनीय था। सम्राट, जो अभी भी डोंग्युचेंग शहर में तैनात था, बेहद निर्दयी था। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसके आदेश के तहत ही ये हत्याएं की गईं। एक शाही फरमान, एक साधारण आदेश, एक पल में लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। यह एक सम्राट की शक्तिशाली शक्ति थी। सिर्फ एक टिप्पणी से वह प्रलय मचा सकता था, दूसरी टिप्पणी से वह अनगिनत लोगों की जान ले सकता था। सम्राट की इच्छा स्वर्ग के समान है। दाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्हें भड़काना निस्संदेह आपदा को आमंत्रित करेगा। यहाँ तक कि नरक का राजा भी दाव से ज्यादा सुरक्षित दुश्मन है। 5 रहस्यमयी क्षेत्रों में कई तटस्थ शक्तियां जो घबराकर डगमगा रही थीं, कांप उठीं। इससे पहले कि दाव और शाही राजवंश के बीच कोई स्पष्ट विजेता उभरे, वे पक्ष नहीं लेना चाहते थे। 5 क्षेत्रों के संघर्ष में कुछ लोगों ने दावू सेना को बहिष्कृत करने का इरादा किया था, लेकिन ऐसा दृश्य देखकर उन्होंने एक के बाद एक ऐसे विचारों को त्याग दिया। राजा की नगर सेना को नष्ट करना दावू के लिए हवा में गिरे हुए पत्तों को झाड़ने जैसा सरल था। ये केवल कचरे को मिटाने जितना सरल था। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि दावू ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उनके सबसे भयानक कदम अभी आने बाकी थे। दावू सम्राट अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, एक चेतावनी के रूप में कि जल्दबाजी में पक्ष न चुने। खुद को अलग रखकर वे जीवित रह सकते थे, लेकिन अगर वे खुद को संरेखित करना चुनते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही भाग्य मिल सकता है। NOWELL-BE-IN.C जुवांग शहर और राजा हे के शहर में जो घटनाएं हुईं, वे भयावह थीं। जुवानझाओ और जुवानयू, दो सच्चे देवता, अविश्वसनीय रूप से निराश दिख रहे थे। वे दसियों हजार वर्षों से जीवित थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था। उन्हें 2 बार काम सौंपा गया था और 2 बार लड़खड़ाया, कभी भी मार्शल सम्राट के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वे पहले राजा हे के शहर को बचाना नहीं चाहते थे, यह जू 11 था जिसने उन्हें रोका, और राजा हे के शहर के लोग योग्य थे और बहुत जल्दी नष्ट हो गए। मार्शल सम्राट की शक्ति आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी की तुलना में और भी भयानक है। अभी अभी एक एकल वॉयस कमांड ने भौतिक उपस्थिति के बिना भी उन्हें सीधे एक पर्वत श्रृंखला की शक्ति और अचलता का एक जबरदस्त एहसास दिया था। वह वास्तव में एक खतरा बन गया है। जुवानयू, सच्चे भगवान ने गंभीरता से टिप्पणी की, अगर हम 5 डोमेन संघर्ष में उसकी कुलीन सेनाओं को खत्म कर सकते हैं तो उसका हाथ काटने जैसा है। अभी अभी लाल कपड़े वाली महिला भयानक रूप से शक्तिशाली थी। हम 5 डोमेन संघर्ष समाप्त होने के बाद इस सब पर चर्चा करेंगे। दोनों सच्चे भगवान चले गए। राजा हे के शहर के विनाश के साथ दावू की ताकत एक बार फिर प्रदर्शित हुई, और किसी भी ताकत ने उन्हें फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं की।
हालांकि चू युआन का ठिकाना उजाड़ था और वहां कोई नहीं आता था, लेकिन यह एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। हालांकि कुछ लोगों ने गुप्त रूप से चू युआन को संदेश भेजे थे, जिसमें कहा गया था कि वे 5 डोमेन संघर्ष के दौरान दावू का विरोध नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि समय आने पर दावू उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। चू युआन प्रभाव से संतुष्ट था। सदमे की रणनीति ने काम किया था और अब 5 डोमेन संघर्ष का इंतजार करने का समय था। कुछ दिन बीत गए। 5 डोमेन शहर के भीतर से एक गंभीर घंटी बज उठी। ये ध्वनि 5 डोमेन संघर्ष की शुरुआत का संकेत थी, जो सभी बलों को आगामी युद्ध के लिए तैयार होने की चेतावनी थी। दावू, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, चू युआन ने आदेश दिया। धमाका, आकाश में युद्धपोत चमक उठा, इसकी रोशनी इंद्रधनुष बना रही थी। सैनिक सवार हो गए, किसी भी क्षण रवाना होने के लिए तैयार। मार्शल सम्राट, हर बार 5 डोमेन संघर्ष की शुरुआत से पहले सभी सेनाएं एकत्र होती हैं, लुओ युयंग ने कहा। अपने युद्ध कवच में लिपटी लुओ युयंग एक भयंकर आभा बिखेर रही थी। वह किसी भी पुरुष को टक्कर देने वाली राजसी वीरता की तस्वीर थी। उसकी उपस्थिति उसके पिछले व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। उसका नज़ारा चू युआन की आंखों को भा रहा था। ठीक है, चलो प्रमुख बलों की इस सभा में भाग लेते हैं और उनके हाव भाव देखते हैं। चू युआन ने सिर हिलाया। काले शाही वस्त्र पहने हुए, मजबूत अधिकार और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए, वफादारी और बहादुरी के राजा 5 डोमेन के युद्ध के मैदान में तुरंत पहुंच के लिए यहाँ रहेंगे। कमांडर फैंग और ली रोंग, आप दोनों मेरे साथ पावर हाउस की आगामी सभा में जाएंगे। सभा एक बगीचे में आयोजित की गई थी, जहां उत्तम शराब और व्यंजनों के साथ कई कुर्सियां लगाई गई थीं। सुंदर और असाधारण नौकरानियां सेवा करने के लिए खड़ी थीं। इस समय कई लोग आ चुके थे और बैठ गए थे। कुछ, जो अच्छे संबंधों में थे, दिन की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मार्शल सम्राट आ गया है। काले शाही वस्त्रों में सजी एक आकृति बगीचे में प्रवेश करती है, जो तुरंत उसकी उपस्थिति में सभी को चुप करा देती है। आंखें चू युआन पर टिकी हुई थीं। भले ही मार्शल सम्राट प्रसिद्ध था, लेकिन वास्तव में केवल कुछ लोगों ने उसे देखा था। मार्शल सम्राट की प्रतिष्ठा गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर भीड़ को लगा कि वह अनंत आकाश के समान है, भव्यता का अवतार, न कि मात्र एक मनुष्य। यह मार्शल सम्राट एक निर्दयी व्यक्ति था। जुवांग शहर को नष्ट करना, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग शहर पर कब्जा करना, राजा हे के शहर को ध्वस्त करना। उसके कार्यों का उद्देश्य 5 डोमेन के मौजूदा संतुलन को बाधित करना था, जिससे ये साबित होता है कि वह शाही राजवंश का विरोध करने के लिए अडिग था। अब वह शांत लग रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि एक बार उसे उकसाया गया तो मौत का तांडव पूरे पहाड़ों को भर सकता है। जब चू युआन चल रहा था तो किसी ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि शाही राजवंश उन्हें दाव गुट का सदस्य समझ लेगा। चलो यहाँ बैठते हैं। चू युआन ने मनमाने ढंग से एक सीट चुनी और बैठ गया। लुओ युयंग भी उसके बगल में बैठ गई। ली रोंग और जू फैंग चू युआन के पीछे खड़े थे, एक ठंडे व्यवहार के साथ दृश्य का निरीक्षण कर रहे थे। 5 डोमेन के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इससे पहले हमारा शाही राजवंश सभी जनरलों और संभावित रूप से राजाओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का इरादा रखता है। सभी प्रमुख बलों के आने के बाद शाही राजवंश के सदस्य दिखाई देने लगे। 3 व्यक्ति उभरे, लाल कपड़े पहने एक दुर्जय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, उसके साथ जुवानझाओ और जुवानयू जो पहले से ही मौजूद थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप बहुत ही प्रभावशाली था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं जो सब कुछ देख सकती थीं। उसकी नज़र चू युआन पर पड़ी, जो उसकी गहराई को समझने का लक्ष्य बना रहा था। वह जुवानज़िन है, शाही राजवंश का एक सच्चा देवता, शाही सीमा का राजा और शाही सम्राट का दाहिना हाथ। बहुत भयानक आभा। सच्चे भगवान जुवानज़ेन ने कम से कम 5000 वर्षों तक कम प्रोफाइल बनाए रखी है। 5 डोमेन के लिए इस प्रतियोगिता में उनका फिर से प्रकट होना स्पष्ट रूप से मार्शल सम्राट का सामना करने के लिए है। सच्चे भगवान जुवानज़ेन के पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत युद्ध क्षमता है। उसने एक सच्चे भगवान को मार डाला है, एक अलौकिक सच्चे भगवान को, जिसके हाथ एक सच्चे भगवान के खून से सने हुए हैं। इन ताकतों के कई नेताओं ने सच्चे भगवान जुवानज़ेन को गंभीरता से देखा, जिसमें कई सच्चे भगवान शक्तिशाली लोग भी शामिल थे जो वहां मौजूद थे। वे समझ गए कि जुवानज़ेन शक्तिशाली था और उससे निपटना चुनौतीपूर्ण था। तीसरे स्तर का सच्चा भगवान, या यहां तक कि चौथा स्तर। चू युआन ने सच्चे भगवान जुवानज़ेन की आभा को महसूस किया। वह अग्नि फीनिक्स सम्राट और एओशिरी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सच्चे भगवान के दायरे में प्रत्येक स्तर स्वर्ग और पृथ्वी था। यदि सच्चा भगवान जुवानज़ेन चौथे स्तर पर था, तो 10 एओशिरी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। इस भव्य प्रतियोगिता के दौरान हर कोई किसी को प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेज सकता है। जब सच्चा भगवान जुवानज़ेन बोला, तो उसने चू युआन पर एक नज़र डाली। वास्तव में उसकी साधना एक सच्चे भगवान के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। सच्चे भगवान जुवानज़ेन, क्या इस प्रतियोगिता के लिए कोई नियम है? किसी ने पूछा।
कोई नियम नहीं, जीतने वाला राजा बन जाता है, हारने वाला डाकू। अगर तुम मर जाते हो तो तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हो। आखिरकार जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चे भगवान जुवानजेन ने कहा। क्या कोई पुरस्कार है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है इसलिए पुरस्कार भी मिलने चाहिए। बिना लाभ के मज़ा कहाँ है? जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे दिव्यसार द्रव की यह बोतल मिलेगी। सच्चे भगवान जुवानजेन ने एक जेड बोतल निकाली। बोतल के अंदर एक जेड जैसा द्रव शानदार ढंग से लहरा रहा था, जिससे एक ताज़ा खुशबू निकल रही थी। बस एक झोंका किसी की आत्मा को तरोताज़ा करने के लिए पर्याप्त था। दिव्यसार। जब सच्चे भगवान जुजेन ने दिव्यसार की यह शीशी निकाली तो मैदान में मौजूद सभी लोगों की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें हठपूर्वक शीशी को घूर रही थीं, जिससे उनका लालच प्रकट हो रहा था। दिव्यसार ये शक्तिशाली दिव्य देवताओं द्वारा अपने स्वयं के दिव्य नियमों का उपयोग करके प्राप्त किया गया आधार है। इस आधार की शक्ति एक शाही स्तर के दिव्य अमृत के बराबर है। यदि 10वें स्तर पर एक अर्ध सच्चे भगवान द्वारा लिया जाता है तो ये थोड़े समय में आधे चरण के सच्चे भगवान तक पहुंचने की अनुमति देगा। और भी पर्याप्त दिव्यसार के साथ एक सच्चा भगवान पैदा हो सकता है। हर क्षेत्र युद्ध में दिव्यसार प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर अरबों लोगों की जान चली जाती है। जुवानजुन शाही राजवंश मजबूत हो रहा है क्योंकि उसने उस स्थान के भीतर से काफ़ी मात्रा में दिव्यसार प्राप्त किया है। अतीत में यह आमतौर पर पुरस्कार के रूप में कई सम्राट रैंक दिव्य कलाकृतियां होती थीं। इस बार वे बहुत उदार हो रहे हैं और दिव्यसार प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सच्चा भगवान हंसा। अतीत तो अतीत ही था। इस बार दायरे युद्ध में हमारे पास एक अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि है जिसने पहले कभी भाग नहीं लिया है। जुवानजुन शाही राजवंश, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, कैसे कंजूस हो सकता है? बेशक हमें दिव्यसार को सामने लाना होगा। सच्चे भगवान जुजेन ने चुयुआन को देखा। मतलब स्पष्ट था, यह महान वु राजवंश के लिए था जो युद्ध में महान वु राजवंश को शामिल होते देखने की उम्मीद कर रहा था। दिव्यसार की केवल एक बोतल है। यदि आप इसे चाहते हैं तो मंच पर आएं और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करें। ये सच्चे भगवान तक पहुंचने की संभावनाओं को कई प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। चाहे ये संभावनाओं को कई प्रतिशत तक बढ़ाए या फिर थोड़े से अंतर से भी, यह अनगिनत आधे चरण वाले सच्चे देवताओं के दिलों को झकझोरने और एक पागल लड़ाई का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। 5 क्षेत्रों में कई आधे चरण वाले सच्चे देवता हैं, लेकिन बहुत कम सच्चे देवता हैं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। कवच पहने एक बूढ़ा आदमी जो काफी वृद्ध दिख रहा था लेकिन मन में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, सच्चे देवताओं की भीड़ से आगे बढ़ा और विशेष रूप से बीच में बनाए गए युद्ध मंच पर खड़ा हो गया। अपने विरोधियों को एक ठंडी नज़र से देखा। वह जूकिंग के शहर से ताल्लुक रखता है और उसका भगवान सच्चा भगवान जुयान है। कुछ लोगों ने जूकिंग के शहर के बूढ़े आदमी को पहचान लिया। हर कोई जानता था कि एक क्षेत्र युद्ध में बहुत से लोग मरेंगे। कभी कभी जब कोई शक्ति अपने प्रतिनिधि का चयन करती है तो वे इन बूढ़े दिग्गजों को चुनते हैं जो अपने जीवनकाल के करीब होते हैं। क्योंकि वे बूढ़े हो चुके होते हैं और उनकी क्षमता अब उतनी महान नहीं होती, लेकिन उनके पास बहुत अनुभव होता है और वे मृत्यु से नहीं डरते। उनकी लड़ने की इच्छा अधिक होती है और उनके लिए सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं होता। वास्तव में युवा लोग आमतौर पर भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास अपने कौशल को निखारने के लिए अभी भी बहुत साल बाकी हैं और उन्हें क्षणिक लाभ के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इस बूढ़े आदमी से लड़ने के लिए कौन तैयार है? बूढ़े आदमी ने पूछा। सेनापतियों के बीच युद्ध पूर्व प्रतियोगिता सबसे पहले समय बिताने के लिए और दूसरी बात दूसरे शहर की सेनाओं की ताकत की जांच करने के लिए की जाती थी। मैं तुमसे लड़ूंगा। एक आधा कदम सच्चा भगवान उड़कर आया और बूढ़े आदमी से लड़ा। आधे क्षण बाद बूढ़ा आदमी खून से लथपथ हो गया, लेकिन विजयी हुआ। भीड़ से स्वीकृति की सिर हिलाकर मंच से उतर गया। स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता में सभी को हराना आवश्यक नहीं है, ये बहुत नुकसानदेह होगा। जीतने के बाद आप आराम कर सकते हैं और अगले दौर में भाग ले सकते हैं। बेशक अगर आपको अपनी ताकत पर भरोसा है तो आप लड़ाई जारी रख सकते हैं। हालांकि वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं करता है सिवाय उन लोगों के जो वास्तव में अभिमानी हैं। मंच पर चढ़ने वाले सभी जनरल इस क्षेत्र युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं में अग्रणी व्यक्ति थे। मार्शल सम्राट, वह वास्तव में संयम रखता है। हर कोई जानता था कि सच्चे भगवान जुजेन महान वो राजवंश के महान जनरल को देखना चाहते थे, फिर भी मार्शल सम्राट निष्क्रिय रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। युद्ध के कुछ दर्जन दौर के बाद मार्शल सम्राट अभी भी शांत था, ये देखकर कि अंतिम विजेता उभरने वाला था। सच्चे भगवान जुवानजेन से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंखों से संकेत देते हुए कहा, मार्शल सम्राट, इतने समय तक बैठे रहना बहुत उबाऊ है, क्यों न अपने आदमी को मंच पर जाने दिया जाए और प्रतिस्पर्धा की जाए। मेरे जुवानजुन शाही राजवंश के शेन लिन ने ग्रेट वू के जनरलों को चुनौती दी।
जुवानजुन शाही राजवंश के जनरल ने मंच पर गर्व से खड़े होकर चुनौती का आमंत्रण दिया। मार्शल सम्राट को किसी को भेजना था। उसकी नज़र जू फेंगफेंग पर टिकी हुई थी। उसे इस बार एक सच्चे भगवान से संकेत मिला था कि इस लाल कपड़े वाली महिला की ताकत का परीक्षण करना है और आदर्श रूप से उसे मौके पर ही मार देना है। विकल्प 1, जनरलों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी को भेजें और 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त करें, मूनशाइन बनाने का सूत्र X1। विकल्प 2, जनरलों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी को न भेजें और 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त करें, ब्लूम वाइन बनाने का सूत्र X1। महाराज, मैं मंच पर जाकर आपके लिए नंबर 1 जनरल का खिताब लेने को तैयार हूँ। जू फेंगफेंग ने युद्ध से विचलित हुए बिना भयंकर आंखों से शेन लिन को देखा। हमें उनसे क्यों परेशान होना चाहिए? चू युआन शांत रहा, अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाते हुए। उन्हें सेनापतियों की प्रतियोगिता का आनंद लेने दो। वहां जीतने से तुम्हारी ताकत नहीं दिखेगी, अपनी ताकत को राज्य युद्ध के लिए बचाकर रखो। वहां अपनी ताकत दिखाओ और चलो उसे वहीं मार देते हैं। जहां तक उसकी चुनौती का सवाल है, इसे हवा समझो, स्वीकार करने लायक नहीं। असली युद्ध का मैदान तो यही है। हर कोई हैरान था। अगर हेवांग शहर में घटना नहीं हुई होती तो वे निश्चित रूप से सोचते कि वह जुवानजुन शाही राजवंश से डरता है। लेकिन क्या एक मार्शल सम्राट जो सीधे एक शहर को नष्ट करने के लिए सेना का नेतृत्व कर सकता है, सेनापतियों की प्रतियोगिता से डर सकता है? उसे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सच्चे भगवान जू जेन का भी सम्मान नहीं किया। ये सही है, सिर्फ इसलिए कि उसने प्रतियोगिता के लिए कहा। क्या उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? जबकि अन्य लोगों ने दिव्यसार की शीशी को लालच दिया होगा, चू युआन ने नहीं किया, क्योंकि उसे पहले से ही दिव्य देवता गोल्डन क्रो से दिव्यसार का एक तालाब मिल गया था। यह मार्शल सम्राट वास्तव में दबंग था। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक वह काम नहीं करता था, लेकिन जब वह करता था तो वह असाधारण होता था। चू युआन के बगल में बैठे लुओ युयंग उसकी दबंग आभा को गहराई से महसूस कर सकता था। हाँ महाराज। जू फेंगफेंग एक बार फिर चू युआन के पीछे आ गया। डिंग, मेजबान ने विकल्प 2 चुना है, 1000 डेस्टिनी पॉइंट और ब्लूम वाइन ब्रूइंग फॉर्मूला X1 प्राप्त किया है। ब्लूम वाइन ब्रूइंग तकनीक 100 या उससे अधिक फूलों की पंखुड़ियों से बनी एक अनूठी सुगंधित वाइन। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। लंबे समय तक सेवन करने से शरीर मजबूत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण बढ़ता है। क्या बढ़िया बात है। चू युआन ने ब्लूम वाइन ब्रूइंग फॉर्मूला देखा। आवश्यक सामग्री दुर्लभ नहीं थी और हर जगह मिल सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रूइंग प्रक्रिया के लिए लंबे समय तक किण्वन की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ इस प्रक्रिया को छूट दी गई थी और सामग्री डालते ही ब्रूइंग जल्दी से हो सकती थी। और शराब बनाने का फॉर्मूला कई स्वादों के साथ बहुमुखी था। इस्तेमाल की गई मुख्य सामग्री ने स्वाद बदल दिया। ये हर किसी के स्वाद के लिए उपयुक्त था। मेरे महान वू राजवंश के लोगों के पास अब स्पिरिट राइस, हेवंती और अब ब्लूम वाइन है। ये सभी के लिए एक आशीर्वाद है। चू युआन जानता था कि ब्लूम वाइन राष्ट्रीय लोगों के लिए एक लाभ था। लौटने के बाद वे सामग्री एकत्र कर सकते थे और सूत्र की गति के साथ देश का हर नागरिक थोड़ा आनंद ले सकता था। मार्शल सम्राट, क्या आप वास्तव में भाग नहीं लेने जा रहे हैं? जुवानजुन शाही राजवंश के शेन लिन बदसूरत दिखते थे। वह एक मजबूत आधा कदम सच्चा भगवान था जिसने एक चुनौती जारी की, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया और कई जलती हुई निगाहें उस पर पड़ीं, जिससे वह बहुत शर्मनाक स्थिति में आ गया, जिससे वह पद छोड़ने में असमर्थ हो गया। लेकिन चू युआन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब वह प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था तो वह वास्तव में नहीं करेगा। जू फेंगफेंग को दिव्यसार की एक शीशी लेने देना व्यर्थ था। उसे चारों दिशाओं में स्वर्ण कौवा तलवार पकड़े हुए दायरे के युद्ध में वध करने देना बेहतर होगा। अंत में दिव्यसार अभी भी जुवानजुन शाही राजवंश के किसी व्यक्ति द्वारा जीता गया था और लाभ किसी के साथ साझा नहीं किए गए थे। अन्य स्पष्ट रूप से सच्चे भगवान जू जेन को भी पता था कि अगर जू फेंगफेंग ने कोई कदम नहीं उठाया तो कोई भी जुवानजुन शाही राजवंश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन चू युआन ने उसकी योजना को धता बता दिया और उसे खाली गणना के साथ छोड़ दिया। उसके दिल में वास्तव में खुश होने के लिए कुछ भी नहीं था। राज्य युद्ध के शुरू होने में अभी भी कुछ समय है। मैंने सुना है कि मार्शल सम्राट काफ़ी शक्तिशाली है। मैं जुवान झाओ कच्चा हूँ, लेकिन मार्शल सम्राट की ताकत का अनुभव करना चाहता हूँ। सच्चे भगवान जुवान झाओ सच्चे भगवान जुवान जेन के संकेत पर आगे बढ़े। उनकी जलती हुई निगाहें चू युआन को घूर रही थीं और उन्होंने कहा, आम प्रतियोगिता खत्म हो गई है, क्या हम लॉर्ड्स की प्रतियोगिता करें? एक सच्चा भगवान चू युआन को चुनौती दे रहा था, उसे इसका सामना करना चाहिए। राजा कौन है? चू युआन उदासीन था। मेरे साथ लड़ने के लिए तुम अयोग्य हो। एक राजा है, दूसरा सम्राट है। सच्चे भगवान जुवान झाओ ने चू युआन को राजाओं के आधिपत्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यदि वह भाग लेता तो यह आत्मपतन होता। भले ही वह जीत जाता, यह अर्थहीन होता। प्रभुत्व से भरा हुआ
अन्य शाही शहरों के सच्चे देवता मार्शल सम्राट के सामने बहुत कम आकर्षक हैं। आखिरकार वे सभी जुवानजुन शाही राजवंश से डरते हैं। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप मुझ पर हमला कर सकते हैं। चू युआन ने एक और बयान दिया। मैं जुवानझाओ सच्चे भगवान एक अजीब चेहरे के साथ बोलने वाले थे, लेकिन जुवानजिन सच्चे भगवान ने उन्हें दबा दिया, जिन्होंने फिर कहा, ये कहने के साथ हम पहले राजाओं के आधिपत्य को रद्द कर देंगे। सभी लोग कृपया 5 डोमेन की लड़ाई शुरू होने की प्रतीक्षा करें और हमारे जुवानजुन शाही राजवंश द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों का आनंद लें। आमतौर पर 5 डोमेन की लड़ाई से पहले जनरलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होती थी। उसके बाद राजाओं के बीच संघर्ष शुरू हो जाता था। हालांकि मार्शल सम्राट के कारण दृश्य अचानक शांत हो गया। जगह सन्नाटे से भर गई, कोई भी नहीं बोला, हर कोई पोकर चेहरा बनाए हुए था, ये जाने बिना कि वे क्या सोच रहे थे। कई घंटे बाद आसमान अचानक काला हो गया। आकाश में 3 विशाल भंवर दिखाई दिए जो स्वर्ग के गुंबद को अस्पष्ट कर रहे थे और एक मजबूत स्थानिक बल को बाहर निकाल रहे थे। 5 डोमेन युद्ध एक विशेष छोटी दुनिया में होता है। समय आ गया है, मार्ग खुला है, 5 डोमेन युद्ध शुरू होता है, सभी बल सेनाएं छोटी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। विश्व चैनल के खुलने पर जुवानजेन सच्चे भगवान ने जोर से आवाज लगाई, गुप्त क्षेत्र केवल तभी खोला जा सकता है जब पर्याप्त वध हो, जिस समय सभी सेनाएं बाहर निकल सकती हैं। यदि पर्याप्त हत्या नहीं हुई तो आप कभी नहीं जा सकते। 5 डोमेन युद्ध का नियम भी सरल है। यह मारने के बारे में है। तब तक मारते रहो जब तक आसमान अंधेरा न हो जाए। तब तक मारो जब तक कि गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए पर्याप्त रक्त बलिदान न हो जाए। फिर यह अंत है। यह आपको अंदर पर्याप्त हत्या करने के लिए मजबूर करता है। नियम असाधारण रूप से क्रूर हैं। प्रवेश करने वाली सेना में से कम अरबों लोगों को रक्त बलिदान की शर्तों को पूरा करने के लिए मरना होगा। हालांकि क्रूरता को जानते हुए भी सभी प्रमुख बलों को लोगों को अंदर भेजना पड़ा। राजा जी के शहर की सेना मेरे साथ छोटी दुनिया में प्रवेश करेगी। तुरंत एक सेना ने रास्ता दिखाया जिसमें लाखों लोगों को छोटी दुनिया में ले जाया गया। इस समय अनगिनत सेनाएं अलग अलग चैनलों में प्रवेश कर गईं। अच्छे संबंधों वाली कुछ सेनाएं एक साथ काम करेंगी और शक्तिशाली ताकतों के साथ टकराव से बचने की पूरी कोशिश करेंगी। महान वू सेना, प्रवेश करो। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था, चू युआन ने इशारा किया और लू कियानफू और जू फेंगफेंग के नेतृत्व में लाखों दावू सैनिक सैकड़ों स्काई युद्धपोतों पर सवार हुए और एक प्रभावशाली गति के साथ छोटी दुनिया में भाग गए। मार्शल सम्राट, मैं भी युद्ध के मैदान में प्रवेश करना चाहता हूँ। लुओ युयंग ने चू युआन की ओर देखा। यिन यू संप्रदाय के सदस्य मेरे साथ अंदर जाएंगे। सावधान रहो, चू युआन ने सलाह दी, लुओ युयंग की आकृति को युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए देखते हुए। जब सेना लड़ रही थी तो गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले सच्चे भगवान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि उसका क्षेत्र अभी तक सच्चे भगवान तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी ताकत लगभग एक सच्चे भगवान जितनी थी। जुवानजुन की सेना, प्रवेश करो। जब तक सभी सेनाएं प्रवेश कर गईं, जुवानजुन की सेना ने अंतिम चरण में प्रवेश किया। ऐसा होने के बाद मूल रूप से हलचल वाले बगीचे में केवल प्रत्येक सेना के नेता ही रह गए। मार्शल सम्राट, चलो चुपचाप बाहर प्रतीक्षा करें और अंदर नरसंहार देखें। जुवानजेन सच्चे भगवान ने अपना हाथ हिलाया। अविश्वसनीय रूप से उनके सामने एक विशाल प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपित की गई, जो फिर कई भागों में विभाजित हो गई, जिससे अंदर की छोटी दुनिया की छवियां सामने आईं। छवि हस्तांतरण संरचना, जिसका उपयोग आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग शहर की पिछली प्रतियोगिता के दौरान किया गया था, छोटी दुनिया के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, चू युआन के पास एक कठपुतली ब्लड 11 थी जो उसके लिए कुछ दाउत्यानवान चाय बना रही थी। दृश्य मंद था और जमीन उखड़ी हुई थी। छोटी दुनिया अपने क्षेत्र में छोटी नहीं थी, लगभग एक हवेली के आकार की थी। अंदर कोई सूरज नहीं था, लेकिन चारों ओर ग्रे धाराएं घूम रही थीं और हर समय हर जगह सूखे खून के धब्बे देखे जा सकते थे। जैसे ही सारी सेनाएं अंदर घुसीं, वे तुरंत तितर-बितर हो गईं। छवि स्थानांतरित करने वाली संरचना हर स्थान को प्रकट नहीं कर सकती थी, लेकिन जहां भी झड़पें होती थीं, उसे तुरंत कैप्चर किया जा सकता था और छवि को बाहर प्रसारित किया जा सकता था। उत्तरी जुवान डोमेन और पश्चिमी जुवान डोमेन की सेनाएं आपस में मिल गई हैं और अभी लड़ रही हैं। सिर्फ आधा घंटा बीता था और चू युआन ने देखा कि दोनों डोमेन की कई सेनाएं आपस में भिड़ गईं। बिना कुछ कहे वे सीधे लड़ाई में लग गए। लड़ते लड़ते आसमान धुंधला हो गया, खून की नदियां बहने लगीं, जिससे अनगिनत लाशें पीछे छूट गईं। अन्य 4 डोमेन के लिए मध्य जुवान डोमेन बहुत शक्तिशाली था, उनके साथ लड़ाई में शामिल न होना बेहतर होगा। और सैन्य झड़पों के लिए जो लोग आए, उनमें से ज्यादातर शक्तिशाली योद्धा थे। जब तक वे सेना को तोड़ सकते थे, वे उन पर मौजूद खजाने को इकट्ठा कर सकते थे। जीतने वाले को भरपूर इनाम मिलता था। जब वे मार रहे थे तो कभी कभी छोटे से संसार में आसमान से चमकीले तरल की कुछ बूंदें गिरती थीं। ये सब दिव्य युआन तरल था।
वे जितने ज्यादा लोगों को मारते उतना ज्यादा दिव्य युआन द्रव गिरता। अगर ऐसे फायदे न होते तो बहुत से लोग 5 डोमेन की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं होते। हर सेना के उतार चढ़ाव को कैद करते हुए दृश्य बदलता रहा। जुवानजुन राजवंश की भव्य सेना भी थी। जुवानजुन राजवंश के सैनिकों ने चमचमाते सोने के कवच पहने थे। वे सभी दुर्जय थे जो पहाड़ों और नदियों को निगलने की आभा दिखा रहे थे। प्रवेश करने के बाद उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि प्रत्येक शाही शहर की सेनाओं को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कई संकेत भेजे। जुवानजुन का दिल स्पष्ट था। वे स्थिर रहे क्योंकि वे एक सेना इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने बल द्वारा एक गरजने वाला हमला शुरू करने की योजना बनाई जब उनके पास ग्रेट वू लीजन पर पर्याप्त लाभ था और ग्रेट वू के अभिजात वर्ग का सफाया कर दिया। थोड़े समय में जुवानजुन के आसपास अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। 5 या 6 घर आ गए थे, जिनमें कुछ सच्ची देव सेनाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा ग्रेट वू को घेरने के लिए इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए छोटी दुनिया के विभिन्न स्थानों से लगातार अधिक सेनाएं आ रही थीं। इसमें भाग लेने वाले लोग थे और कुछ ऐसे भी थे जो तटस्थ रहे। बेशक चू युआन देख सकता था कि अगर वह आते ही राजा हे के शहर को कुचल नहीं देता तो जुवानजुन राजवंश को और अधिक जवाब मिलता। अब हर कोई अभी भी अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास करवा रहा था। स्थिति स्पष्ट नहीं थी और चू युआन ने जू फैंगफेंग को जनरलों की लड़ाई में भाग नहीं लेने दिया, जिससे उसका रहस्य और बढ़ गया। मार्शल सम्राट, आप इस स्थिति को कैसे तोड़ने की योजना बना रहे हैं? जुवानजेन, सच्चे भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये 5 डोमेन प्रतियोगिता ग्रेट वू के लिए तैयार की गई थी। अगर आप नहीं आते तो वह घेराबंदी के लिए पूर्वी जुवान डोमेन में जाने के लिए मध्य जुवान डोमेन के शहरों के लोगों को इकट्ठा करेगा। अगर आप आते तो वह छोटी दुनिया में आपके कुलीन वर्ग को खत्म कर देता। इस समस्या को हल करना वाकई मुश्किल था, हालांकि तैयारियां वास्तव में पर्याप्त लगती हैं। चू युआन ने हमेशा एक शाश्वत अपरिवर्तनीय उपस्थिति बनाए रखी जो उसके शांत व्यवहार में अज्ञेय थी। यह अभी भी अनिश्चित है कि वे जो चाहते हैं उसे कौन प्राप्त करेगा। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और कोई भी अंतिम परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता है। यदि छोटी दुनिया में जुवानजुन राजवंश की सहयोगी सेनाएं नष्ट हो जाती हैं तो रक्त बलिदान पर्याप्त होगा। मार्शल सम्राट, काफी आश्वस्त लगता है। सच्चे भगवान, जुवानजेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सेनाएं अपनी पूरी ताकत से लड़ रही हैं। कुछ भी अनुचित या अपमानजनक नहीं है। जो भी तरीका जीत की ओर ले जा सकता है उसका उपयोग करें। ये स्पष्ट था कि उसका जुवानजुन राजवंश महान वू राजवंश पर सामूहिक हमला करते हुए बेहतर सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। जब तक वे जीतते हैं वे राजा होंगे और अगर वे हार जाते हैं तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए महान वू पर इस घेराबंदी के लिए जुवानजेन, सच्चे भगवान, बहुत आश्वस्त थे। जीत राजा की होती है और हार डाकू की। चू युआन ने अपने विचार प्रकट नहीं किए। बहुत ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। छोटी दुनिया में होने वाली घटनाओं को खुद बोलने दो। ब्लड 11, ये चाय ठंडी है, मेरे लिए एक और कप लाओ। चू युआन ने आदेश दिया। इस समय दृश्य बदल गया और ग्रेट वू लीजन पर उतरा। आकाश युद्धपोत प्रक्षेपण संरचना पर दिखाई दिया, फिर आसमान में गायब हो गया। सच्चे भगवान, जुवानजेन की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वे दावू सेना की असली युद्ध शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे। छोटी दुनिया में पहुंचने के बाद लू कियानफू को मार्च करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि उसके और छाया चंद्र संप्रदाय के लोगों के अलावा बाकी सभी, चाहे तटस्थ हो या शत्रुतापूर्ण, उसके दुश्मन थे। वे सब मिलकर केवल 13 मिलियन लोग थे। ये कहना होगा कि लू कियानफू एक स्थिर व्यक्ति था जिसे युद्ध के मैदान पर गहरी पकड़ थी। हालांकि जू फैंगफैंग सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से लू कियानफू जितनी कमांडर बनने के लिए उपयुक्त नहीं थी। केवल वही समग्र स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। दावू के उपकरण अजीब तरह से शक्तिशाली हैं। आइए इस अवसर का उपयोग करके उनकी ताकत को सही मायने में समझें। सच्चे भगवान जुवानझाओ ने सच्चे भगवान जुवानजेन को संदेश दिया। वास्तव में दावू का उपकरण काफी अजीब है। मैंने शाही राजवंश के रिफाइनिंग मास्टर से पूछा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे इसे दोहरा नहीं सकते, खासकर स्काई वॉरशिप। यह अथाह गहरा है और हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया। सच्चे भगवान जुवानजेन ने बिना पलक झपकाए कहा, यह उनके कठपुतली सैनिक हैं जिन्हें वे स्काई सोल्जर कहते हैं। वास्तव में लू कियानफू ने कुछ स्काई सोल्जर छोड़े जो तुरंत सभी दिशाओं में फैल गए। स्टोन सोल्जर्स के विपरीत स्काई सोल्जर्स के पास कमजोर बचाव, भयंकर हमले थे और वे बहुत तेज थे, जो टोही के लिए उपयुक्त थे। वह इलाके की टोह ले रहा था। छोटी दुनिया न तो बड़ी थी और न ही छोटी। स्काई सोल्जर्स जल्द ही वापस आ गए और तुरंत ही भव्य सेना फिर से जुट गई। वे क्या करने का इरादा रखते हैं? क्या वे युद्ध शुरू करने वाले हैं? लू कियानफू के तेज मार्च को देखकर सभी ने अनुमान लगाया। आधे घंटे तक मार्च करने के बाद स्काई वॉरशिप अचानक रुक गई और बिना कोई हरकत किए छिप गई। दसियों लाख दाव सैनिक काले कवच में दिखाई दिए।
उन्होंने अपनी स्थिति का पता लगा लिया और फिर 40,000 थंडरबोल्ट तोपें और कई लाख दिव्य मशीन तोपें बिछा दी गईं। सैनिक अपनी दिशा समायोजित कर रहे थे और तोपों में दिव्य पत्थर भर रहे थे। दाव हमला करने की योजना बना रहा है। NO12BJAN.com। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि दाव हमला करने की तैयारी कर रहा था। उत्सुकतावश वे अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया। जैसे ही चांदी के कवच में दसियों लाख सैनिक दूसरी स्क्रीन पर दिखाई दिए, जो दाव की सेना के साथ ओवरलैप हो रहे थे। ये राजा यूं के शहर से क्लाउड स्काई आर्मी है। कोई फायदा नहीं, दाव मेरे राजा यूं की सेना के शहर को निशाना बना रहा है। एक सच्चे भगवान ने अपनी तीव्र आवाज में कहा। वह यूं राजा शहर का सच्चा भगवान युनशान था। राजा युन के शहर में 2 सच्चे देवता हैं। उनकी शक्ति केंद्रीय रहस्यमय दुनिया में शीर्ष 10 में शुमार है। वे रहस्यमय सम्राट के गुट के कट्टर समर्थक हैं। रहस्यमय सम्राट के राजवंश द्वारा निर्देशित उनका उद्देश्य सीधे रहस्यमय सम्राट की सेना से मिलना था। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दाव उन्हें ढूंढ लेंगे और पहले से ही जवाबी हमला करने की पहल करेंगे। धमाका! सभी ने प्रक्षेपण संरचना को हिंसक रूप से हिलते देखा। जब सैकड़ों हजारों तोपों को मार्चिंग क्लाउड स्काई आर्मी पर जबरदस्ती दागा गया तो जमीन फट गई। ऊर्जा की दबंग किरण ने तुरंत लाखों सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बार लू कियानफू ने स्काई सोल्जर्स को अपने स्काउट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि यून किंग सिटी की सेना की मार्चिंग दिशा का पता लगाया जा सके और एक आश्चर्यजनक हमला किया जा सके। लू कियानफू युद्ध में पारंगत था। वह जानता था कि रहस्यमय सम्राट का राजवंश 2 सेनाओं के बीच निष्पक्ष लड़ाई में उनसे नहीं भिड़ेगा। वे भारी सेना एकत्रित कर उसकी दावू सेना की जीवन शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उसने युनशान की सेना का पता लगाया, पहले इस शहर की सेना को नष्ट किया, फिर कुछ तटस्थ बलों को चेतावनी के गोले भेजे जो अभी भी डगमगा रहे थे, ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके। महान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की प्रस्तावना के रूप में तोपों की बौछार शुरू करना ये दाव सेना की परंपरा थी। एक बार कोई भी युनशान की सेना को अचानक हमले से गुजरते हुए, अराजकता में गिरते हुए और अपने प्रतिद्वंद्वी की तलाश करते हुए देख सकता था। दर्जनों राउंड की तोपों की बौछारों ने युनशान शहर की जीवन शक्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। लू कियानफू ने आखिरकार भव्य सेना को हमला करने का आदेश दिया। बिजली की तरह हमले के साथ युनशान की सेना को तबाह कर दिया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। 10 मिलियन से अधिक सैनिकों ने सीधे युनशान सेना पर हमला किया। रुको, शाही राजवंश की सेना जल्द ही हमारा समर्थन करने आएगी और हम उन्हें एक झटके में मिटा देंगे। युनशान के सच्चे भगवान ने प्रकाश स्क्रीन को देखते हुए अपने दांत पीस लिए। दोनों सेनाएं तेज गति से आपस में भिड़ गईं। यिनवांग शहर ने इस बार कई शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा, जिसमें 2 आधे कदम के सच्चे देवता और बड़ी संख्या में शून्य देव क्षेत्र शामिल थे, जिससे उनकी ताकत पिछले हेवांग शहर की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई। फिर भी दावू सेना की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी, जिसमें से प्रत्येक ने दावू के मानक उपकरण पहने हुए थे। लंबी दूरी के दमन के लिए पहली और दूसरी श्रृंखला के रॉकेट क्रॉसबो लगातार फायर किए गए, जो पास आने के बाद भगवान क्रॉसबो को नष्ट कर देते थे। 4 आत्माओं वांजिंग युद्ध गठन। युद्ध के मैदान के अंदर 4 दिव्य जानवर, एजियोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक कछुआ दिखाई दिए। और केंद्रीय सेना की स्थिति में मार्शल सम्राट के देवता को संघनित किया गया, जिससे 4 दिव्य जानवर उनकी पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं। जू फेंगफेंग, यिनवांग शहर के आधे कदम वाले सच्चे देवताओं को सबसे तेज गति से मार डालो, उन्हें जीतकर शाही राजवंश को डरा दो। युद्ध के मैदान में लू कियानफू ने अपना आदेश दिया और उसके आदेश के तहत 10 लाख से अधिक लोगों की आवाजाही सुव्यवस्थित थी। चिंता मत करो, जू फेंगफेंग उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ है। जू फेंगफेंग ने सीधे गोल्डन क्रो तलवार निकाली। सुनहरी रोशनी चमकती है। एक 3 पैर वाला सुनहरा कौवा जो फेन तियान की छवि को ले जाता है, बाहर कूद गया। उसने तलवार से अपनी पूरी ताकत को उजागर किया, जिसका लक्ष्य यिनवांग शहर के 2 आधे कदम वाले सच्चे देवताओं को मारना था। अमर फीनिक्स। सच्चे भगवान जुवानजेन ने जू फेंगफेंग को घूर कर देखा। यिनशान शहर के दोनों आधे कदम वाले सच्चे देवता शक्तिशाली थे, लेकिन जू फेंगफेंग के अचानक हमले ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे उसके सामने बिल्कुल भी नहीं थे। गोल्डन क्रो, फेन तियान। जैसे ही जू फेंगफेंग ने अपनी तलवार घुमाई, राजा की दिव्य कलाकृति का खौफ उसके सिर पर आ गिरा। यहाँ तक कि एक आधे कदम वाले सच्चे भगवान का रक्षात्मक मान भी कमजोर दिखाई दिया। व्यक्ति को उसके सिर से शुरू करके 2 हिस्सों में जोरदार धमाके के साथ काट दिया गया। ये कैसे संभव है कि उसने एक आधे कदम वाले सच्चे भगवान को सिर्फ एक वार से मार डाला? युनशान के सच्चे भगवान चौंक गए। उसकी तलवार में कुछ असामान्य है। उस व्यक्ति पर शाही दिव्य कवच टोफू की तरह कमजोर लग रहा था और उसके हल्के स्पर्श से टूट गया। सच्चे भगवान जुवानयू ने चौंक कर कहा, दिव्य श्रेणी की कलाकृति।
सच्चे भगवान जुवानज़ेन, जिनके पास उपस्थित लोगों में सबसे अधिक साधना थी, ने एक बार शाही राजवंश की दिव्य श्रेणी की कलाकृति की शक्ति देखी थी। उनकी नज़रें जू फेंगफेंग के हाथ में गोल्डन क्रो तलवार पर टिकी थीं। उन्होंने भयभीत होकर टिप्पणी की, उस महिला के हाथ में तलवार एक दिव्य श्रेणी की कलाकृति है। एक दिव्य श्रेणी की कलाकृति शाही राजवंश के पास केवल एक ही थी, जो साम्राज्य की नींव थी, और इसका उपयोग आकस्मिक रूप से नहीं किया जाना था। लेकिन आज उन्होंने दाव के एक योद्धा पर एक और दिव्य श्रेणी की कलाकृति देखी। भले ही वह सच्चे भगवान के चौथे स्तर पर था, फिर भी वह एक दिव्य श्रेणी की कलाकृति को परिष्कृत नहीं कर सका। ये केवल दिव्य भगवान के स्तर पर शक्तिशाली व्यक्ति ही था, जो दिव्य भगवान के नियमों तक पहुंच गया था, ऐसे खजाने को परिष्कृत कर सकता था। उस दिन मार्शल सम्राट ने एक तलवार से मेरे स्वर्गीय लुओ बैंगनी प्रकाश जाल को तोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल सम्राट ने अपनी तलवार उस महिला को दे दी हो? सच्चे भगवान जुवानझाओ ने अचानक चू युआन की ओर देखा, जो शांत और उदासीन लग रहा था, जैसे कि उसने सब कुछ नियंत्रण में कर रखा हो। नहीं, उस महिला की तलवार की लौ बहुत तेज है और एक सुनहरे कौवे जैसी है। उस दिन मैंने जो देखा वह ये नहीं था। सच्चे भगवान जुवानयू को अचानक एक भयानक तथ्य का एहसास हुआ। उसने अपना मुंह ढकते हुए कहा, इसका मतलब है दावू के पास एक से ज्यादा दिव्य श्रेणी की कलाकृतियां हैं। यहाँ तक कि शाही राजवंश के पास भी 2 से ज्यादा दिव्य श्रेणी की कलाकृतियां नहीं हो सकती थीं। इस एहसास ने उन्हें दावू के बारे में और भी ज्यादा अथाह महसूस कराया। छोटी सी दुनिया के अंदर भयंकर लड़ाई जारी रही। जू फेंगफेंग ने एक और आधे चरण वाले सच्चे भगवान को मार डाला और फिर तलवार का इस्तेमाल करके कई शून्य भगवान क्षेत्र को मार डाला, खास तौर पर दूसरे पक्ष की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति को निशाना बनाकर। युनवांग शहर की सेना डर से चीख उठी और लाखों ड्रैगन शैडो सेना भूतिया छायाओं की तरह शिकार करने लगी। लाशें ढेर हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद अनंत रक्त ऊर्जा शून्य में प्रवेश कर गई और भगवान के मूल द्रव की बूंदें गिर गईं। लाखों युनशान सैनिक तब तक मारे गए जब तक कि उन्होंने अपने हेलमेट और कवच नहीं उतार दिए। बहुत समय न लेते हुए कोई भी नहीं बचा और उन सभी को छोटी दुनिया के भीतर ही खत्म कर दिया गया। युनतियान सेना के लाखों सैनिकों को खत्म कर दिया गया। उनकी लाशें बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई थीं। दावू की सेना ने बिजली की गति से उन सभी का सफाया कर दिया। छोटी दुनिया के बाहर दर्शक दावू द्वारा युनशान सेना को खत्म करने के क्रूर और तेज तरीके से हैरान थे। युद्ध के मैदान को साफ करो, यहाँ की अशांति पहले ही फैल चुकी है। शाही राजवंश को जल्द ही यहाँ पहुँचना चाहिए। आकाश सैनिकों को तैयार हो जाना चाहिए, जबकि हम यहाँ उनका इंतजार करने के लिए तोपों का गठन करते हैं। युनतियान सेना का सफाया करने के बाद लू कियानफू स्थिर रहा जहाँ वह था। सबसे पहले सैकड़ों स्काई वॉरशिप शून्य से उभरे, जो किले की तरह क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। उसने तोपों की स्थिति को समायोजित किया। इस बार उसने स्वर्ग आपदा तोप को भी तैनात किया, जिसे उसने बनाया था। स्वर्ग आपदा तोप बेहद शक्तिशाली थी, जो एक छोटे से द्वीप को नष्ट करने और अवास्तविक देवताओं को मारने में सक्षम थी। यहाँ तक कि चू युआन, जिसने हजारों वर्षों तक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी की नींव रखी थी, केवल 100 तोपों को ही तैयार कर सका। इन तोपों की दुर्लभता स्पष्ट थी। ये पहली बार था जब उन्हें युद्ध में लाया गया था। क्या मेरे यूनकिंग सिटी की सेना को ऐसे ही खत्म कर दिया गया था? युद्ध के मैदान के बाहर बगीचे में सच्चे भगवान युनशान का चेहरा सुअर के जिगर की तरह गहरे बैंगनी रंग का था। वह अपनी 10 लाख की मजबूत सेना के पूर्ण नुकसान को स्वीकार नहीं कर सका। यूनकिंग सिटी ने 10 लाख कुलीन सैनिकों और 2 हाफ सटे ट्रू गॉड्स को खो दिया, एक ऐसा झटका जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कोई साधारण सेना नहीं थी। इसमें सभी कुलीन लोग शामिल थे, जो मूल रूप से शाही राजवंश के साथ सेवा कर रहे थे। उसने चू युआन को देखा, घृणा और भय दोनों महसूस कर रहा था। दाव युद्ध के मैदान में एक शाही दिव्य कलाकृति लाया। यह विशाल तोप क्या है? सच्चे भगवान जुवान जेन तुरंत स्वर्ग आपदा तोप की ओर आकर्षित हुए। दाव ने एक भयानक उपकरण निकाला था। भले ही यह एक गठन था, फिर भी वह एक जबरदस्त शक्ति महसूस कर सकता था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ये देखकर कि शाही राजवंश सेना और कई साम्राज्यों की मित्र सेनाएं दावू की तोपखाने की स्थिति की ओर चिल्ला रही थीं, वह भी चिंतित महसूस करने लगा और उन्हें सचेत करना चाहता था। वे दावू के कुलीनों को मिटाने के लिए 5 डोमेन प्रतियोगिता का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन चू युआन भी इस अवसर का उपयोग अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने, मध्य रहस्यमय क्षेत्र के विभिन्न राजा शहरों के कुलीनों को खत्म करने और उन्हें दावू की शक्ति दिखाने के लिए करना चाहता था, ताकि कुछ अवसरवादियों को रोका जा सके। वे लगभग यहाँ हैं। आकाश सैनिकों ने सूचना दी कि शाही सहयोगी सेनाएं स्वर्ग आपदा तोप की सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं। लू कियानफू ने कोई कदम नहीं उठाया। स्वर्ग आपदा तोप की रेंज थंडरबोल्ट तोप से अधिक थी, जिससे वह उन सभी को बमबारी की सीमा में घेर सकता था। एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। शाही सहयोगी सेना ने भी दूर से आकाश युद्धपोतों को देखा, लेकिन उनकी बड़ी संख्या के साथ उन्होंने पहले से ही दावू के उपकरणों का अनुमान लगा लिया था और आगे बढ़ना जारी रखा।
धमाका। जिस क्षण वे तोप की शूटिंग रेंज में दाखिल हुए, अचानक जमीन हिल गई, पूरी छोटी दुनिया पलटती हुई लग रही थी, बिल्कुल किसी वास्तविक सर्वनाश की तरह। स्वर्ग आपदा तोप ने सबसे पहले एक गरजने वाला समुद्र छोड़ा जो एक तबाही में बदल गया। सभी तोपों की बौछार ने सीधे शाही राजवंश की मित्र सेनाओं को कवर किया। इस बार शाही राजवंश ने दर्जनों राजा शहरों से मित्र सेनाओं को इकट्ठा किया था, जिसमें सैकड़ों मिलियन लोग थे जो दाव की सेना को लोगों की विशाल संख्या के साथ डुबोने का इरादा रखते थे। लेकिन वे बहुत लंबे समय तक कार्रवाई में नहीं थे जब तोप की ऊर्जा अचानक उनके बीच में फूट पड़ी। कोई फायदा नहीं, दाव हम पर हमला कर रहा है। ये किस तरह की तोप है? यह उनकी सामान्य तोप नहीं है। एक अवास्तविक भगवान भी उनकी बमबारी का सामना नहीं कर सकता। चीखें अंतहीन थीं। शाही राजवंश की सहयोगी सेनाएं अपनी बेहतर संख्या पर भरोसा करना चाहती थीं, लेकिन दाव की शक्ति ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने थंडरबोल्ट तोप को ध्यान में रखा था, जो देवताओं को मार सकती थी, लेकिन अवास्तविक देवताओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वे बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि स्वर प्रलय तोप की शक्ति अवास्तविक देवताओं को मारने के लिए पर्याप्त थी। पर्याप्त तोपों के साथ वे एक सच्चे भगवान को भी घायल कर सकते थे। यह अच्छा नहीं था। लगातार विस्फोटों के साथ एक पल में उन्हें नहीं पता था कि कितने लोग मारे गए। घबराओ मत, दाव की सेना केवल अपने बेहतर उपकरणों पर भरोसा कर रही है। जो अवास्तविक देवता या उससे ऊपर हैं, वे उनके गठन को तोड़ने के लिए मेरे पीछे आएं। शाही राजवंश से एक आधा कदम सच्चा भगवान गुस्से में दहाड़ता है। लुकियान ने स्वाभाविक रूप से ये भी सोचा। हालांकि तोप शक्तिशाली है, लेकिन करीबी मुकाबले में शामिल होने में इसकी अक्षमता एक बड़ी खामी है, इसलिए केवल पहले कुछ राउंड की आग ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। स्वर्गीय दंड प्रहार, विश्व को नष्ट करने वाला वज्र। उसने अपने आदमियों को स्वर्गीय दंड तोप और वज्र तोप के सबसे शक्तिशाली दिव्य कलाकृतियों के कौशल को उजागर करने का आदेश दिया। पहले से 10 गुना अधिक भयंकर हमला। कई निराकार देवताओं को अचानक स्वर्गीय दंड प्रहार का सामना करना पड़ा। उनके शरीर पूरी तरह से फट गए और भयानक ऊर्जा तरंग सेना के पीछे तक घुस गई, जिससे रास्ते में अनगिनत लोग मारे गए। दावू को छुए बिना इतनी भारी क्षति हुई, जिससे शाही राजवंश की सहयोगी सेनाओं के मनोबल को बहुत बड़ा झटका लगा। जमीन उड़ गई थी, जिससे भूकंप जैसी घाटियां और विशाल गड्ढे बन गए थे। तोप से ढक जाओ, पत्थर की मूर्ति सेना, आगे बढ़ो। आकाश युद्धपोत, दोनों पंखों की रक्षा करो। शैडो किल कॉप्स, किसी भी समय फसल के लिए तैयार। कमांडर फैंग, उनके अर्धचरणीय सच्चे देवताओं को मारने पर ध्यान केंद्रित करो, उनकी उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति से निपटो। संप्रदाय गुरु लुओ, अपनी टीम का नेतृत्व कर दावू सेना के साथ युद्ध करो। सभी मेरी आज्ञा का पालन करें और मार डालें। सबसे पहले दुश्मन की शक्ति को कमजोर करने के लिए तोप की आग का उपयोग करें, फिर हाथ में मौजूद सभी प्रकार के उपकरणों से उन्हें लगातार खत्म करें। लुकियान ने 30 साल तक दावू से चुयुआन का अनुसरण किया था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि विभिन्न उपकरण कितने शक्तिशाली थे, उनकी विशेषताओं को समझता था और उनका अधिकतम उपयोग करता था। इस समय सबसे पहले बड़ी संख्या में स्टोन स्टैच्यू लीजेंड्स ने हमला किया, जिनमें से प्रत्येक एक टाइटन विशाल के रूप में गले लगा रहा था, मांस की ढाल की तरह ऊंचा। हालांकि केवल दर्जनों निराकार देवताओं को अनलॉक किया गया था, लेकिन इसमें कई देवता थे जो संवाद करने से लेकर संवाद करने तक थे, और यह इसका एक हिस्सा था। जैसे जैसे 9 बुजुर्गों का अनलॉकिंग कौशल बढ़ता गया, वे पहले से ही सच्चे भगवान के स्तर को अनलॉक करने के लिए अपने सभी प्रयासों को लगा रहे थे। महान गुरु के साथ लड़ाई से पहले सभी को अनलॉक करने का प्रयास कर रहे थे। कैसे एक और स्टोन स्टैच्यू लीजन है। शाही राजवंश की सेना कुछ हद तक ढह रही थी। दावू के पास और क्या है? हालांकि स्टोन स्टैच्यू लीजन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उनका हमला नहीं था लचीले, वे बेहद शक्तिशाली थे। मुख्य बात यह थी कि उनकी त्वचा बहुत मोटी थी। भले ही पत्थर की मूर्तियों में देवताओं को समाहित करने की शक्ति थी, लेकिन संवाद करने वाले देवता का हमला उनसे केवल कुछ पत्थर के टुकड़े ही निकाल सकता था। इससे भी अधिक कष्टप्रद बात यह थी कि 10 लाख की बड़ी सेना स्टोन स्टैच्यू लीजन के पीछे छिप गई, भगवान को नष्ट करने वाला क्रॉसबो निकाल लिया और लगातार रॉकेट क्रॉसबो की एक श्रृंखला फायर की। बड़ी सेना में भाग लेने वाला हर सैनिक भगवान नहीं हो सकता। भगवान को नष्ट करने वाले क्रॉसबो और रॉकेट क्रॉसबो से मारे जाने पर वे मर जाएंगे। सामने स्टोन स्टैच्यू लीजन और दोनों तरफ स्काई सोल्जर्स के साथ चुयुआन ने उन्हें इस बार बड़ी संख्या में सैनिकों से लैस किया, बस उन्हें कमी के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। लानत है, इस दावू को इतनी सारी कठपुतलियां कहां से मिलीं? शाही राजवंश की सहयोगी सेनाएं बहुत दुखी थीं। एक शक्तिशाली व्यक्ति बाहर आया, वह शेनलिन था। उसने दावू सेना की ओर देखा, उसकी आवाज़ गुस्से से दहाड़ रही थी। मेरे साथ असली लड़ाई करो। क्या दावू वास्तव में केवल अपने उपकरणों के लाभ पर निर्भर है? मौत की तलाश में झू फैंग फैंग उड़ गया। मैं हमेशा से तुमसे लड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारे सम्राट ने हिम्मत नहीं की। शेनलिन दबंग था। उसने सोचा कि दाव सिर्फ उपकरणों पर निर्भर था। क्या मूर्ख है?
शेन लिन को जू फैंगफैंग से सीधे युद्ध करना चाहते देखकर सच्चे देवता सभी कोस रहे थे। उन्होंने देखा था कि कैसे इस महिला ने अपने हाथ में शाही दिव्य कलाकृति लेकर 2 आधे कदम के सच्चे देवताओं का सिर काट दिया था। अब सही काम यह था कि संख्या में अपने लाभ का उपयोग करें, धीरे धीरे दुश्मन की शक्ति को खत्म करें। मार डालो, जू फैंगफैंग ने और कुछ नहीं कहा और अपनी तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। हालांकि शेन लिन सभी आधे कदम के सच्चे देवताओं में सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह मित्र देशों की सेनाओं में शीर्ष 5 में भी शुमार हो सकता था। जू फैंगफैंग को अपनी ओर आते देखकर उसने अपना लंबा भाला उठाया और दुश्मन से मिलने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कुछ ही चालों के बाद लंबा भाला कट गया। जू फैंगफैंग ने तलवार से मार डाला, शेन लिन का सिर काट दिया और उसका शरीर पूरी तरह से उड़ गया।